देखिला आज। हाता कोटे दावे मन तुझे चरण देखिला आज। भाग गैला श्रीण गैला आवदा झाला आनंद। भाग गैला श्रीण गैला आवदा झाला आनंद। प्रेम रसे बेसिल मीठी आवड़ी लाटी मुखासी। तू कहा माणे आमय जोगे विठ्ठल घोगे घरे माप। तू कहा माणे आमह जोगे विठ्ठल घोगे घरे बाबा। हाता कोटे दावे माना तुझे चरण देखिला आज। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विठ्ठल 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 हरि विठ्ठल। विठ्ठल 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 हरि विठ्ठल। तो पुण्य का मतलब है पुण्य। इसको पहले इसका नाम था पुण्य विषयक। पुण्य विषयक यानी कि जहां पर सारे विषय समाप्त होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, उस धराधाम का नाम पुणे। लेकिन बाद में इसको अंग्रेजी सरकार ने इसका नाम पूना कर दिया। लेकिन बाद में फिर 1978 में इसको फिर से पुणे नाम मिल गया। तो पूना कहना अपराध है। क्या है? पुणे। हाँ, मराठी व्यक्ति, मराठी मानुस हाँ गुस्सा हो जाएगा अगर आप बोलेंगे पूना। तो पुणे बोलना है। तो ये पुणे इसलिए उत्तम है क्योंकि यहाँ पर भक्तों की भूमि है। तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर, जनाबाई, सखूबाई, नामदेव, तो यहाँ पर आलिंदी, देहू, पैठन, ये सब पुणे के आसपास के स्थान है जिसे हम कल दर्शन भी करेंगे। तो उनकी भक्ति के कारण ही इसको बोलते हैं भक्ति के पुण्य प्राप्त होते हैं। वैसे हमें पुण्य की क्या आवश्यकता है? भक्ति उन्मुख सुकृतियां जो भक्ति में आगे बढ़ाती हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन हो, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। तो अगर हम भक्तों के इस स्थान पर आएंगे, भक्त पराधीन, तो भगवान अवश्य हम पर भक्ति प्रदान करेंगे। भक्तों के लिखे पद गाने से, तो जैसे हम लोग अपने अष्टक और पद गाते हैं, ये तुकाराम महाराज के जो या ज्ञानेश्वर के, एकनाथ जी के जो पद हैं उनको अभंग कहते हैं, अभंगास। और ये जैसे हमारे अष्टक 8 होते हैं, ये 4 लाइन में ही पूर्ण हो जाते हैं। 4 लाइन के होते हैं। तो भगवान किसका दर्शन करने आए आप यहाँ पर? कौन से भगवान का दर्शन करने आए? सब लोग जोर से बोलिए। एक बोल रहे विठ्ठल, एक बोल रहे पांडुरंग। ये दो का दर्शन करना, एक का करने आए? हाँ जी, हाँ जी, क्या है? एक नाम बोलो, क्या है? सब जोर से बोलो। पांडुरंगा, पांडुरंगा, पांडुरंगा। दूसरा क्या नाम है? बोलो विठ्ठल, विठ्ठल, विठ्ठल। तो ये भगवान के 2 ही नाम आपको मालूम है, लेकिन भगवान के अनेकों नाम हैं। इन भगवान को कई नामों से जाना जाता है। जैसे मुख्य रूप से विठ्ठल शब्द का अर्थ है जो एक विट यानी ईंट के ऊपर खड़े भगवान, ठल यानी खड़े हैं, उनको विठ्ठल कहते हैं। अब इसका एक और अर्थ भी है। वी शब्द से अर्थ है विष्णु। वह भगवान विष्णु जो अपने भक्त के लिए खड़े हैं, विष्णु टल, इस नाम भी विठ्ठल पड़ता है। एक नाम है विठोबा। तो बा का अर्थ होता है पिता, है ना।
तो जो बा का अर्थ है पिता, यानी जो पिता जैसा प्रेम अपने भक्तों को प्रदान करें उन्हें विठोबा। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग बा, किसी को भी जो आपके वरिष्ठ हैं उनको बा कह के बोले, यानी कि आप उनमें पिता जैसा प्रेम रखते हैं। मौली बोले तो यानी माँ जैसा प्रेम जो करे, साधु साधु संत हो तो विठोबा मौली भी कह सकते हैं, माँ और पिता जैसा प्रेम जो करते हैं। पांडुरंग शब्द का अर्थ है पांडुर अंगा, जिनके अंग स्वर्ण जैसे चमकते हैं उनको पांडुरंगा कहते हैं। भगवान को दामोदर भी कहते हैं, जिनके उदर को रस्सी से बांधा गया वो पांडुरंग। एक भगवान का नाम है श्रीपति, लक्ष्मी के पति। और जो वारी करते हैं भक्त लोग, वारी का अर्थ होता है कि तीर्थ यात्रा, तो जो वारी करते हैं वो वारकरी कहलाते हैं। तो वारकरी नाथ भी कहलाते हैं भगवान। करी यानी करी, आप कल क्या करेंगे, आप देहू जाएंगे, फिर देहू से आप कहाँ जाएंगे, पंढरपुर जाएंगे। तो हर साल आषाढ़ में देहू से, आलंदी से, पैठन से, अलग अलग जगहों से तुलसी गमला मस्तक पर रखकर भक्त लोग पैदल 250 किलोमीटर यात्रा करते हैं पंढरपुर विठलनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो उससे क्या होता है, वहां जब जाते हैं तो वो उस संप्रदाय का नाम ही पड़ गया जिन्होंने वारी करी, यानी वारी यानी तीर्थ यात्रा करी, तो नाम पड़ गया वारकरी, वारी करी, वारकरी। तो वारकरी के नाथ कौन हो गए, पंडरीनाथ, पंढरपुर के भगवान, तो नाम पड़ गया वारकरीनाथ। एक नाम हो गया रुक्मई विठल, रुक्मणी जी भी आई हैं। एक विठा मौली, माँ जैसे जिनमें भाव आते हैं, और एक हरि विठल, यानी विठल में और हरि में कोई भेद, से अनेकों नाम भगवान के हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि ये नाम वो नाम। कई बार लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं ये नहीं, हम ऐसे मत बोलिए, ऐसे बोलिए। भगवान के अनेकों नाम हैं। कुछ नाम तो जो पूजा कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होंगे, जो स्कंद पुराण में लिखे हुए हैं। तो भगवान बोलते हैं कि पुंडलिक के लिए आए, है ना। भगवान ने पुंडलिक ने ईंट दे दी, तो उससे पहले भगवान कहाँ थे? क्या उससे पहले पंढरपुर नहीं था? तो कहाँ था? नॉन एग्जिस्टेंस में था, एग्जिस्टेंस में था? क्या उससे पहले संत नहीं थे? अगर वारकरी आए तो वारकरी संप्रदाय के पहले जो गुरु बने ज्ञानेश्वर, वो उन्होंने किसको अपना गुरु बनाया? वारकरी आए, ज्ञानेश्वर आए, एकनाथ आए, नामदेव आए, तुकाराम आए, जनाबाई, सुकुबाई, किलोपात्रा, अनेक आए, त्रिलोचन। उससे पहले कौन? तो कहीं तो कनेक्ट होगी भाई। रामानंदी श्री संप्रदाय से जुड़ी होती है, तो वारकरी किससे जुड़ी हुई है? कहाँ जुड़ी है संप्रदाय? तो ये ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस तीर्थ यात्रा में, सत्संग में मिलेंगे। अगर आप उससे समझेंगे एक लेक्चर है, तो ये आपकी जो भी आप कहें गलती है, मूर्खता है। हाँ, कहीं आप सोचेंगे अरे प्रभु जी क्लास ही तो दे रहे हैं, हम तो रोज क्लास में जाते हैं, इस्कॉन में तो डेली क्लास होती है। ऐसी क्लास शायद आपने नहीं सुनी होगी, मैंने तो आज तक नहीं सुनी इस्कॉन में, मुझे 23 साल हो गए, जिसमें किसी ने इसके बारे में बताया हो। मैं विठल ईंट पे, ये तो बहुत लेक्चर में बन जाए, ईंट खड़ी, ईंट थी उस पर खड़े हो गए, ठीक है, ओके, फिनिश। उससे पहले क्या? स्कंद पुराण क्या कहता है, पुराणों का उल्लेख क्या कहता है? तो हम चलेंगे धीरे धीरे क्रम से, तो एक दिन में तो पूरा नहीं हो सकता है। प्रतिदिन का प्रवचन सुनेंगे तब ये जो गुत्थी है, गुत्थी क्या होती है, उलझी हुई, वो सुलझ जाएगी धीरे धीरे। तो हम लोग एक श्लोक से प्रारंभ करेंगे, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, बोलिए। पांडुरिकम इति ख्यातम, पांडुरिकम इति ख्यातम, तीर्थम क्षेत्रम च पूजितम, तीर्थम क्षेत्रम च पूजितम, पांडुरंगश्च तरस्ते, पांडुरंगश्च तरस्ते, मूर्तिमान देवता उत्तमम, मूर्तिमान देवता उत्तमम। तो उत्तम मूर्तिमान देवता। पांडुरिकम इति ख्यातम, इनका नाम पांडुरंग, भगवान पांडुर पंडलिक के लिए आए, इस नाम से जाने जाने लगे। तीर्थम क्षेत्रम च पूजितम, ये सारे के सारे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पूजनीय ये स्थान है। कहते हैं कि मूर्तिमान देवता यहाँ पर पांडुरंग भगवान है। ये बात
5000 साल पहले वेद व्यास जी ने कहाँ लिख दी थी? स्कंद पुराण में लिख दी थी। स्कंद पुराण के अंदर ये बात लिखी वेद व्यास जी ने। तो कब लिखा? 5000 साल। लोग बोलते अरे नहीं, अभी तो तुकाराम जी तो अभी आए थे, 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर आए थे। तो पुंडलिक कब आए थे? कौन से युग में आए थे पुंडलिक? मराठी लोग, पुंडलिक कब आए? कौन से युग में? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तो फिर स्कंद पुराण में द्वापर युग में कैसे लिख दिया पुंडरीकम इति ख्यातम? कौन से युग में है? नहीं मालूम। तो द्वापर युग के अंदर आए थे। कौन से युग में आए? हरि बोल। एक कुत्ती तो सुलझ गई। कौन से युग में आए? कौन थे? पुंडलिक। तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे, कैसे वो द्वापर युग में। उससे पहले वो कौन थे? क्या ऐसा उनको श्राप मिला या वरदान मिला कि उनको पुनः पुंडलिक के रूप में आना पड़ा? क्या माता पिता की सेवा करके हर एक को भगवान मिल जाते हैं? तो फिर भारत में सब माता पिता की सेवा कर सबको भगवान क्यों नहीं मिल रहे? सबके घर भगवान विट्ठल क्यों नहीं ईंट पे खड़े हो रहे? अगर माता पिता की सेवा से भगवान मिलते हैं तो सबको क्यों नहीं मिल रहा है? तब तो माता पिता की सेवा करते ही हैं। 90% तो कर, 10% चलो वृद्धाश्रम में भेज देते कलयुग के कारण, पर बाकी तो कर रहे। तो उनके क्यों नहीं विट्ठल आ रहे भगवान? तो यानी कोई पुंडलिक कोई विशेष व्यक्ति है। अच्छा, पुंडलिक ने ईंटी क्यों दी? पुंडलिक ने ईंटी क्यों दी? पत्थर क्यों नहीं दे दिया? लकड़ी क्यों नहीं दे दी? ईंटी क्यों दी? उसके घर में बोले बहुत गरीब थे इसलिए ईंट थी। हाँ, तो गरीब में ईंटी थी, लकड़ी दे देते, लक्कड़ दे देते, दरी दे देते, चटाई दे देते, पत्थर दे देते। ईंट कहाँ से आई? ईंटी क्यों आई? तो हर चीज का शास्त्र में कारण है। सर्व कारण कारणम, सारे कारण लिखे। तो हम अपनी मन मर्जी से नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शास्त्र से बोलेंगे। इसलिए जो पूरी पंढरपुर की यात्रा है इसको कहते हैं अर्ध योजनम विस्तीर्णम। आधा योजन इसका विस्तार है। कितना? अर्ध योजनम विस्तीर्णम। एक योजन में कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर है। तो 12 को आधा कर दो, अर्ध योजन, तो कितना किलोमीटर हो गया? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की इसकी क्या है? क्या है? परिक्रमा। कितनी है? हाँ, पंढरपुर की 6 किलोमीटर परिक्रमा। इसलिए स्कंद पुराण में कहा गया है, बोलिए, क्षेत्रम परमम क्षेत्रम पांडुरीकम इति स्मृतम गंगाया यमुनायश्च मम विष्णुर्यद अंतरम। अब ये तो सोच से परे की बात स्कंद पुराण में लिख दी है। क्या लिखी है? क्षेत्रम परमम क्षेत्रम। जगन्नाथपुरी, मायापुर, वृंदावन, गंगा क्षेत्र, हरिद्वार, अयोध्या धाम, ये भी तो क्षेत्र हैं सारे। बोले क्षेत्रम परमम क्षेत्रम, सारे क्षेत्र में परम। बोले अरे प्रयागराज तीर्थ नहीं है, वो तो बोलते प्रयागराज तीर्थों का राजा है। बोले क्षेत्रम परमम क्षेत्रम, स्कंद पुराण में लिखा। पुंडरीकम इति स्मृतम, पुंडलीक ने इसी बात को समझ लिया था। गंगाया यमुनायश्च मम विष्णुर्यद अंतरम। गंगा तीर्थ और यमुना के जो तीर्थ हैं, यमुना के किनारे कितने तीर्थ बसे हुए हैं भारत में, और गंगा के किनारे बसे हुए हैं। इन सारे तीर्थों में जाने पर जो फल मिलता है उससे 16 गुना ज्यादा फल आपको पंढरपुर जाने का मिलता है। 16 गुना। मतलब आकर कोई प्रयाग चला जाए और कोई व्यक्ति यमुना के किनारे चला जाए, जमुना के किनारे चला जाए, हम कहते हैं अरे बहुत ऊंचा हो गया। बोले परमम क्षेत्रम परमम क्षेत्रम, 16 टाइम्स। उसका 1/16वां हिस्सा भी गंगा तीर्थ यमुना तीर्थ ने। गंगाया यमुनश्च माम विष्णुर्यद अंतरमम, ये लिखा है इसके अंदर। तद क्षेत्रम पांडुराख्यम दर्शनम मोक्षदायकम तददेवतम विठ्ठालख्यम जगतम कारण आख्यम। तत् क्षेत्रम पांडुरु आख्यम, इस क्षेत्र को पांडुरंग का क्षेत्र कहा जाता है। आख्यम यानी व्याख्यान जिसकी करी गई है। दर्शनम मोक्षदायकम, क्या है? मोक्षदायकम यानी दर्शन करना। भजन किया, भक्ति करी, कथा सुनी, प्रसाद खाया, परिक्रमा करी, वो तो परे की बात है।
केवल कोई नास्तिक दर्शनम मोक्षदायक, केवल दर्शन कर लेगा ना तो उसका मोक्ष हो जाएगा। तद देवतम विठ्ठलाख्यम, इस देवता का नाम है विठ्ठल। जगत कारण आख्यम, ये जगत के कारण है, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। बोलते हैं कि हम लोग जब तीर्थों में जाते हैं तो हमको अपराध नहीं करना चाहिए। सुना होगा आपने, पहले तीर्थों में जाते हैं तो पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली बंबई में किया गया पाप 1 नंबर देता है, 1, लेकिन वही तीर्थ में किया गया पाप कितने नंबर देता है? 100 गुना। वही कार्तिक में किया गया पाप 1000 गुना देता है। तो कहते हैं कि अगर संसार में कोई पाप कर दे तो मिट्टी के ऊपर लकीर खींचने के समान, पानी के किनारे लकीर खींचो हाथ से और पानी आया तो लकीर मिट जाती है कि नहीं मिट जाती है? समुद्र के किनारे, नदी के किनारे मिट जाती है। तो पाप ऐसे होते हैं, बोले किया, फिर थोड़ा भजन कर लिया, इस्कॉन मंदिर चले गए, प्रसाद का ले, कट गया पाप। लेकिन अगर तीर्थ में आकर पाप कर दिया, वो भी कार्तिक के महीने में, तो वज्रलेप बन जाता है। वज्रलेप यानी पत्थर के ऊपर निशान खिंच गया, ऐसा हो गया। इसको संसार में कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। अब इसको कहां मिटाया जाए? तो बोले जो ऐसे व्यक्ति हो जिसने कभी तीर्थ में, धाम में पाप कर दिया हो और उसके ऊपर ऐसा लग रहा हो कि मुझसे बहुत अपराध पाप हो गए, अब मेरा भजन नहीं हो रहा है, उसको केवल पंढरपुर आकर पंडरीनाथ जी का दर्शन करना चाहिए। वज्रलेप पाप भी खुल जाते हैं। अद्भुत है, अद्भुत बात बताई गई है। बोले कैसे कैसे पाप हो सकते हैं हमसे? बोले कभी किसी ने मदिरा पान किया हो, मदिरा पान कभी किया हो गलती से अनजाने में, तो हरि नाम जपने से तो कट ही जाता है। लेकिन अगर कोई हरि नाम न भी जप रहा हो, केवल पंढरपुर आ जाए और भगवान विठ्ठलनाथ का दर्शन कर ले, तो दर्शन से उसके ये मदिरा पान का सारा पूर्व जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है। किसी व्यक्ति ने गलत अवैधिक संग किया हो, इलिसिट रिलेशन, और उसको लगता हो कि मैं ग्लानि से भरा हूं, गलती हो गई, क्या करूं, किसको बताऊं? विठ्ठलनाथ के सामने बताने की जरूरत नहीं, खड़े हो जाना, जाकर बोलना प्रभु कृपा करें। बस आपके मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की किसी कहते हैं जीव हत्या करी हो कभी किसी ने, अवैधिक संग किया हो, जस्ट आपको क्या करना है, चंद्रभागा जो नदी है भीमा, उस नदी में स्नान कर लेना। स्नान जैसी कर लेंगे आप लोग चंद्रभागा में, तुरंत अंदर जाएंगे, काले बाहर आएंगे गोरे गोरे। फिर आपको आके बोलना है पांडुरंगा पांडुरंगा। तो चंद्रभागा क्या आप पूछेंगे? चंद्रभागा जो है वो भीमा एक नदी है जो कि चंद्रमा के आकार में है, क्रेसेंट मून, इसलिए उसका नाम है चंद्रभागा। कुछ लोग ये भी बताते हैं, शास्त्र में लिखा है कि चंद्रदेव ने बड़ी तपस्या करी थी यहाँ पर, और उन्होंने रुद्र भगवान शिव का जो है ना वो अंश प्राप्त किया। इसलिए सोमदेव के जो गुरु भगवान है वो कौन है? शिव जी। इसलिए गुजरात में एक तीर्थ है, उसका नाम है सोमनाथ, क्योंकि सोम जो देव हैं, चंद्रदेव, वो प्रार्थना करते हैं शिव जी से, तो इस कारण से सोमनाथ में भी देखा गया। और यहाँ पर भी कहते हैं कि ये जो स्थान है, इस स्थान के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई। शिव जी का जो शारीरिक पसीना था वो बहता हुआ आया है भीमा नदी के रूप में, और उसने चंद्रमा का रूप ले लिया, इसलिए इसको चंद्रभागा कहते। और भी बहुत सारा व्याख्यान हम करेंगे अभी आगे। कहते इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति आए पंढरपुर में तो क्या हो सकता है? इतना सब सुना हमने, और क्या हो सकता है? तो स्कंद पुराण व्याख्यान करता है कि हो सकता है कोई बांझ स्त्री, हो सकता है कोई बांझ समझते हैं, जो बच्चा नहीं दे सकती है, कोई बांझ स्त्री हो जिसके बच्चा ना हो रहा हो, वो कोई IVF दवाई खा ले तो उसके बच्चा हो सकता है। कोई हो सकता है कि कभी आपने नहीं देखा होगा रेत से तेल निकलता हो, रेत में से तेल निकलते देखा है, लेकिन हो सकता है रेत में से अगर प्रयास किया जाए तो तेल निकल सकता है, हो सकता है ऐसा। लकड़ी जो है वो आग पकड़ लेती है, हो सकता है कि लकड़ी बहुत गीली हो जाए
तो आग न पकड़े, तो संभव कार्य असंभव हो सकते हैं। लेकिन स्कंद पुराण कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने एक बार विट्ठल नाथ के चरणों पे अपने सिर को लगा दिया तो उसको फिर जन्म मृत्यु के चक्र में कोई भी वापस नहीं ला सकता है। ऐसा अद्भुत बातें लिखी है ना। तो हम यहाँ पर कौन कौन आए, कौन कौन से देवता यहाँ पर आए पंढरपुर में दर्शन करने, इस पुणे की पुण्य भूमि में। कहते हैं वशिष्ठ ऋषि यहाँ पर विराजमान रहते हैं, च्यवन ऋषि यहाँ विराजमान रहते हैं, कणाव ऋषि यहाँ विराजमान रहते हैं, मार्कंड ऋषि जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं वो भी पंढरपुर में रहते हैं, भारद्वाज ऋषि भी इस पंढरपुर में रहते हैं, क्रतु मुनि जो वृषभानु महाराज राधा रानी के पिता के गुरु हैं वह भी पंढरपुर आए, और शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं वह भी पंढरपुर आए। शुक्राचार्य, क्रतु मुनि, वशिष्ठ ऋषि, भारद्वाज, मार्कंड, कणाव, च्यवन, कौन से ऐसे ऋषि हैं जो पंढरपुर तीर्थ यात्रा नहीं की। तो भगवान विट्ठल का हम दर्शन करेंगे। उनके लेफ्ट एंड राइट साइड में बताते हैं दुर्गा देवी और महादेवी विराजमान है। और कुछ भक्तों ने यहाँ तक गुणगान किया। एक भक्त हुए उनका नाम था भानुदास, तो वो कहते हैं, बोलिए, धन्य धन्य है नागरा, धन्य धन्य है नागरा, भूवैकुंठा पंढरपुरा, धन्य धन्य चंद्रभागा, धन्य धन्य चंद्रभागा, मध्य पुंडली कुभा, धन्या पंडरीचा वासा, देव मांगे भानुदासा। तो इसको भू वैकुंठ कहा गया है। क्या कहा गया है? एक वैकुंठ है कर्ण सागर के ऊपर, वैकुंठ जगत, जहां पर भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममः, मेरे धाम में आने के बाद वापस संसार में नहीं आना पड़ता है। तो बोले अच्छा, पृथ्वी पर भी कोई ऐसा स्थान है जहां जाकर के वापस जाना पड़ता? रिटर्न टिकट कराइए आप लोग, क्योंकि आप जाना चाहते हो इसलिए भगवान आपको भेज देंगे। लेकिन अगर आप रिटर्न टिकट नहीं कराते तो यहीं से आप कहाँ जा सकते हैं? भू वैकुंठा, ये भूमि का वैकुंठ है। इसमें प्रवेश करने के बाद तुकाराम जी यहीं से भजन करते करते वैकुंठ धाम गमन किए। वैकुंठ गमन स्थली देहु हम कल दर्शन करेंगे। ऐसे ही समाज में बैठे हैं भक्तों के बीच, और अचानक ही भक्तों के बीच ही वो कीर्तन करते करते अपने धाम को गरुड़ वैकुंठ विमान में बैठ करके चले गए। तो ये ऐसा स्थान, धन्य धन्य है नागरा, भू वैकुंठ पंढरपुरा। ये क्या है? भू वैकुंठ। तो पंढरपुर से पहले इसका नाम क्या था स्कंद पुराण में? भू वैकुंठ। हाँ, स्कंद पुराण में भू वैकुंठ। तभी तो पुंडलीक आकर क्यों रहने लग गए यहाँ पर, क्यों भगवान आए यहाँ पर, क्यों आते हैं? क्योंकि ये वैकुंठ है, भू वैकुंठ है। धन्य धन्य चंद्रभागा, और चंद्रभागा नदी बड़ी धन्य है, और उसके मध्य में पुंडलीक, एक पुंडलीक और हो गए, मतलब बोलते ना, क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा। हाँ, तो भू वैकुंठा तो था ही, उसमें चंद्रभागा नदी तो थी शिव जी की पसीने से बनी, उसमें एक पुंडलीक नाम के सुहागा और आ गए। उससे फिर तो क्या हो गया? धन्य पंडीरी च वासा। इस पंढरपुर की वास तो है देव मांगे भानुदास। ऐसे कई भगवान के भक्त जो इसका परमानेंट वास मांगते हैं, हमें यहाँ वास मिल जाए। तो कहते हैं कि हर जगह भगवान अपनी लीलाएं संवरण करके अपने धाम को चले जाते हैं। राम जी आए, कौन से युग में आए? त्रेता में आए? पक्का लॉक किया जाए? ठीक है, त्रेता युग में भगवान आए, लेकिन फिर द्वापर तक रुके, चले गए? हाँ जी, कब चले गए? त्रेता के अंत होने से पहले ही अयोध्या में भगवान ने उसी नदी के अंदर, वहीं पे सरयू नदी के अंदर ही सबने अपने अयोध्या वासियों को बुलाया और अपने अपने विमान पर बिठाकर सबको साकेत धाम ले गए। फिर कृष्ण भगवान आए द्वापर में, साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान भी आए। उन्होंने अपनी 125 वर्ष की लीलाएं करी, वृंदावन से लेकर मथुरा, मथुरा से लेकर द्वारका,
द्वारिका से फिर भलका तीर्थ और बलका तीर्थ गुजरात में पाँव में तीर की लीला करके भगवान भी अपने वैकुंठ धाम को, गोलोक धाम को संवरण कर गए, लीला पूर्ण हो गई। तो बोले अभी हम लोग कहाँ जाए, किसकी शरण ग्रहण करें? बोले देखिए हर जगह भगवान आते हैं, भक्तों के लिए सेवा करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक ही ऐसा धाम है, एक ही ऐसा धाम है इस पूरी पृथ्वी पर जहां भगवान आते हैं और फिर कभी नहीं जाते हैं। भगवान आज भी कमर पे हाथ रखकर विठोबा के रूप में खड़े, विठ्ठल के रूप में खड़े, भक्तों पर कृपा करने के लिए। हाँ बताओ, विठ्ठल की संवरण लीला है कोई? कहीं लिखी शास्त्र में, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, कि विठोबा आए, विठ्ठल आए पुंडलिक के लिए, फिर चले गए? कहाँ गए? गए नहीं, आज तक खड़े। तो एक ही स्थान है जहां पर भगवान आकर जाते नहीं है, हमेशा रहते हैं विराजमान। और सूक्ष्म रूप में तो बोलेंगे हाँ वृंदावनम परित्याजम पादेकम न गच्छति, वृंदावन में भी है। बोलते चित्रकूट में रामचंद्र जी कामतानाथ पर्वत को त्यागते नहीं, वहीं रहते हैं। वो तो चलो सूक्ष्म रूप में, अब कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए जिसकी नेत्र दृष्टि है वो ठेके ठाकुर जी का दर्शन। लेकिन यहाँ तो विग्रह स्वरूप साक्षात मूर्ति खड़े हैं विठ्ठलनाथ, पाँव को छूने देते, किसी ऑल्टर में छूने नहीं देते, अंदर जाइए सिर लगाने को मौका देते भगवान को। तो ना ये अद्भुत यहाँ पर है। कहते हैं कि कृष्ण जो थे वो राधा रानी भी अपने धाम को चली गई थी और सीता महारानी भी अपने धाम को चली गई। सीता महारानी भूलोक से आई थी, भूलोक में चली गई। राधा रानी भी भांडेर वन से अपने लोक में चली गई, यानी गोपियों को लेकर के अपने साथ। तो सारे के सारे देव जितने भी भगवत विग्रह स्वरूप थे सब लीला संवरण की लीला किए, परंतु उस महावैकुंठा से इस भू वैकुंठा में कोई भेद नहीं है। वहां भी हमेशा भगवान रहते हैं और यहाँ भी हमेशा भगवान रहते हैं। तो द्वारका की जो ये भाव है द्वारका का, ये रुक्मणी कहते हैं कि यहाँ पर जो भगवान विठ्ठलनाथ है, अब ये कौन सा स्वरूप है? वह उड़ीपी जाते हैं तो मटकी फोड़ने वाला रूप है, वृंदावन जाते हैं तो बाल स्वरूप है। तो यहाँ कौन से स्वरूप में भगवान विराजमान? कौन सा भाव है यहाँ पर? ऐश्वर्य है, माधुर्य है, साक्ष्य है, वात्सल्य है, कौन सा रस है? निद्रा रस, सब लोग सो रहे हैं। कौन से रस में भगवान? हाँ जी, निद्रा रस से उठाओ सब लोगों को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम का यहाँ कौन से स्वरूप में भगवान यहाँ विराजमान है? भक्तों को में ये भाव रस कौन सा है? आप लोग तो कथा सुनते पढ़ते हो। साक्ष्य, ये साक्ष्य रस कौन से हुआ? प्रेम रस, ये कौन सा नया है? हाँ, प्रभु जी बता रहे माधुर्य, वो कह रहे दास से। भगवान यहाँ पर द्वारिका नाथ के रूप में ऐश्वर्य में भगवान। तो बोलेंगे फिर तो ये नीचा हो गया ना, क्योंकि हम लोग तो माधुर्य प्रेमी हैं प्रभु जी, ऊंचे रस वाले हम लोग। तो हम लोग ऊंचे रस वाले कि नीचे रस वाले हैं? माधुर्य प्रेमी हरे कृष्णा जब तक, फिर हमें तो नहीं जाना चाहिए द्वारका दर्शन ऐश्वर्य। बोले इस पृथ्वी पर एक ही ऐसा धाम है जहां पर भगवान ऐश्वर्य भाव में भी हैं और माधुर्य भाव में भी। जगन्नाथपुरी में क्या होता है? जगन्नाथ जी ऐश्वर्य भाव में, पर वो जगन्नाथ भगवान जब जाते हैं गुंडीचा तब वो अपने माधुर्य भाव में आते हैं। लेकिन यहाँ भगवान एक ही स्थान पे खड़े खड़े ही माधुर्य भी हैं और ऐश्वर्य भी। जब भगवान तकलीफें दूर करते हैं, पाप दूर करते हैं, दुख दूर करते हैं, धन प्रदान करते हैं तो ऐश्वर्य। लेकिन जब भक्ति मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं तो माधुर्य रूप। इसलिए भगवान के विशेष दिनों पर, जैसे आषाढ़ी एकादशी, कार्तिक एकादशी भी निकल गई दीपावली वाली, ऐसी एकादशियों के ऊपर और आने वाले और एकादशी कार्तिक की और आषाढ़ महीने की, इन दो एकादशियों पर भगवान को बाल गोपाल रूप में सजाया जाता है। विशेष दर्शन होते हैं भगवान के। तो कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है कि आज भी भगवान आफ्टरनून में, दोपहर के समय, अपनी भोजन लीला करने के लिए यहाँ पर आते हैं। भोजन लीला करने वृंदावन से कहाँ आते हैं? पंढरपुर आते हैं। तो यहाँ गोवर्धन भी है, यहाँ यमुना भी है,
यहाँ पर गोपाल स्वरूप भी है, चरण पहाड़ी भी है, बांसुरी का निशान भी है, गाय का खुर भी है, लकुटी भी है। जो देखने के लिए आप वृंदावन जाते हैं वो सब आपको यहाँ देखने को, और वो भी कौन सा, माधुर ऐश्वर्य संबंध मिश्रित रूप में 16 गुना ज्यादा फल। आनंद है, आनंद है। तो तिरुपति बालाजी जब जाते हैं तो वहां पर क्या चढ़ाते हैं भगवान को? केश, बाल। तो आप लोग केश चढ़ाते होंगे, बाकी दुनिया धन चढ़ाती है, क्योंकि भगवान को कांचन ब्रह्म कहते हैं। कौन सा ब्रह्म? भगवान को ब्रह्म कहते हैं तो मालूम होगा आपको, ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्म, ब्रह्म। तो भगवान का नाम है तिरुपति बालाजी में कांचन ब्रह्म, जिनको सोना चढ़ाया जाता है। हर व्यक्ति अपना अपना धन भगवान को देता है। क्यों? भगवान ने विवाह कर लिया, किससे? पद्मावती से। तो उनसे विवाह करने के लिए कुबेर से उन्होंने उधार लिया। उस उधार को चुकता नहीं किया भगवान का, तो तब तक आपस में शादी तो हो गई है, साथ रहते नहीं देते। तिरुपति में ऊपर पर्वत पे भगवान है और पद्मावती माता नीचे, लक्ष्मी माता नीचे। ये मिलेंगे कब? जब कुबेर का पूरा खजाना पूरा हो जाएगा। वो पूरा कब होगा? जब आप लोग देंगे। आप लोग देते नहीं तो भगवान की शादी पूरी नहीं हो रही, इसलिए उनका नाम है कांचन ब्रह्म। फिर दिखते हैं जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ भगवान का क्या नाम है? जगन्नाथ को बोलते हैं क्या? अन्न ब्रह्म, क्योंकि वो हर समय क्या खाते हैं? भोजन करते हैं, अन्न क्षेत्र, अन्न खाते हैं भगवान, अन्न ब्रह्म, है ना। ऐसे ही पंडरीनाथ भगवान पंढरपुर में जो है पांडुरंगा, उनको क्या कहते हैं? नहीं मालूम, उनको कहते हैं नाद ब्रह्म। क्या कहते हैं? नाद ब्रह्म। नाद यानी साउंड, जो बहुत जोर की आवाज होती है उसको कहते हैं नाद ब्रह्म। नाद, नाद ब्रह्म। तो कई प्रकार की नाद होती हैं, 10 प्रकार की नाद शास्त्र में वर्णन है। हंस उपनिषद जो है उसमें लिखा है, पहली साउंड होती है चित्ती, चित्ती साउंड। एक होती है चिंचनी, कहते हैं ना चिंचनी हो गई मेरी, चिंचनी हो रही है साउंड। और एक होता है कंठनाद, जब जोर से व्यक्ति कंठ से नाद करता है, हरे कृष्णा। कहां से आवाज करी आपने? ये कौन सी नाद हुई? कंठनाद। एक होती है शंखनाद, जब महाभारत के युद्ध से पहले भगवान ने करी, वो भी नाद है। फिर होती है तंत्री नाद, तंत्र मंत्र जब करते हैं तो ओम गलगट्टा स्वा, है ना, तो वो भी एक नाद है, साउंड है। ऐसे होती है ताल नाद, ताल, ये ताल नाद, ताल बजा रहे, ताली बजा रहे। फिर एक होती है वेणुनाद, कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं, वेणुनाद करते हैं, गोपियां उनकी ओर आकर्षित होती हैं। फिर एक होती है मृदंगनाद, जो हमारे गौर कृष्ण करते हैं हमेशा, मृदंगनाद है। फिर है भेरी नाद, भेरी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, भेरी से नाद की जाती है। और एक नाद है जो रावण के, जो है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के, रावण का एक पुत्र है, क्या नाम है? तो जब वो पैदा हुआ था तो बारिशों की, बादलों की आवाज हुई, मेघ की नाद हुई, तो नाम पड़ा उसका। मेघ भी रोने लग गए, बोले कौन आदमी पैदा हुआ इससे। तो मेघनाद। तो ऐसे 10 प्रकार की नाद है। तो ये स्थान नाद, हमें यहाँ पर क्या करना है भाई? जगन्नाथपुरी जाते तो क्या खाते हैं? अन्न प्रसाद खाते। बोले जगन्नाथपुरी में कुत्ते के मुंह से भी खा लो तो पाप नहीं होता। अन्न की बड़ी महिमा, अन्न, ठाकुर जी के हाथ सूखते नहीं है, हमेशा भगवान प्रसाद पाते रहते। अन्न क्षेत्र, अन्न क्षेत्र, अन्न क्षेत्र, अन्न, अन्न, हमेशा अन्न की चर्चा होती। तो जब अन्न क्षेत्र है तो फिर हम यहाँ पर क्या करने आए? नाद करने आए। नाद मतलब आवाज करने आए। तो लोहा पीटो, जोर जोर से आवाज करो, कोई शंख करो, कोई भेरू करो, कोई भेरी बजाओ, कोई वेणु बजाओ। क्या करने आए? कीर्तन। इसलिए यहाँ पर ज्ञानेश्वर हो, एकनाथ हो, जनाबाई हो, सक्कुबाई हो, सबने क्या किया? कीर्तन। यहाँ पर किसकी महिमा है? भगवान के। कीर्तन मतलब कि भगवान की कीर्ति का गायन करना, वो कथा के रूप में किया जाए या फिर कीर्तन भजन के रूप में किया जाए। जब भगवान की कीर्ति गाई जाती है तो वो ज्ञानेश्वरी के रूप में ज्ञानदेव ने, ज्ञानेश्वरी के रूप में ज्ञानदेव ने, और तुकाराम जी ने अपने अभंगों के रूप में, सब लोगों ने अपने अपने भजन अपने अपने अभंगों के माध्यम से यह प्रकट किया। कहते हैं जो भी व्यक्ति भगवान विट्ठल के ऊपर एक बार ध्यान लगा लेता है,
एक बार जो व्यक्ति भीमा नदी यानी चंद्रभागा में स्नान कर लेता है, एक स्नान और एक बार ध्यान, जो आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं, वो एक बार जो ध्यान लगा लेता है, एक बार तो लगा लो कम से, एक बार जो ध्यान लगा लेता है और एक बार जो स्नान कर लेता है, उस व्यक्ति की जीते जी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो अधूरी रह जाए। और मृत्यु उपरांत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक बार ये दो काम कर लेगा वो वापस इस संसार में, वो अवश्य वैकुंठ में जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर देवता भी उतर के आते हैं वैकुंठ से, भू वैकुंठा पर। वो क्या करते हैं, भगवान पंडरीनाथ के मंदिर की सफाई करते हैं, झाड़ू लेके। हो सकता है आपको कभी वरुण देव मिल जाए, चंद्रदेव मिल जाए। बोले आप कौन? बोले मैं चंद्रदेव, अभी रुको थोड़ा दो, मैं इंद्र हूँ, थोड़ा रुको दो। क्या कर रहे हो? बोले मैं बस झाड़ू लगा रहा हूँ, मेरी नित्य सेवा है, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा। ये उनकी सूची है। कहते हैं जिस प्रकार चरणामृत पीने से सारे पाप नष्ट होते हैं, प्रसाद पाने से यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति चरणामृत पी ले भगवान का, तो ऐसा कोई भी पाप नहीं उस व्यक्ति के शरीर में रह सकता है। आप अगर 1 लाख पाप लेके आए हो, 1 करोड़ लेके आए हो, 100 करोड़ लेके आए हो, वो तुरंत आपको प्रणाम करेंगे, अब ये शरीर रहने योग्य नहीं है, मैं जाता हूँ यहाँ से, अब ये मुक्त हो गया ये शरीर। इसलिए भगवान पंडरीनाथ जी का महाप्रसाद चरणामृत ले लिया है, छूट जाएगा। कहते हैं जो व्यक्ति इस स्थान पर आकर प्रसाद पाले, पुणे में पाया प्रसाद आपने, अभी आपको और मिलेगा, पंढरपुर में जाकर प्रसाद मिलेगा आपको, पाएंगे जैसे आप। तो खाना मत सोच के खाइएगा, क्या सोच के खाइएगा? प्रसाद। जैसे कोई व्यक्ति प्रसाद का एक दाना मुंह में डालता है, कहता है जय महाप्रसाद, क्या कहता है? बोल ही नहीं, इधर वाले कह रहे हम तो नहीं बोलेंगे, इतना थके हुए उस बोल ही नहीं रहे। बोलो जय महाप्रसाद। जैसे ही बोलोगे जय महाप्रसाद तो क्या होगा? युधिष्ठिर ने जो राजसू यज्ञ किया था, वो पूरी पृथ्वी पर युद्ध किया, सारे राजाओं को बुलाया, शिशुपाल का वध हुआ, ये सब हुआ, तब जाके एक राजसू यज्ञ जो किया, वो राजसू यज्ञ करने का फल आपको मिल जाए, केवल इतना प्रसाद पाने से। बताओ, सोचो, केवल प्रसाद पाने से राजसू यज्ञ हो रहा है। कितने चावल के दाने खाओगे कल? तो कितने राजसू यज्ञ हो गए? लेकिन व्यक्ति को यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए, एक यहाँ पर सारे पाप मुक्त होते हैं, जो अन्य तीर्थों के नहीं मुक्त होते हैं, अन्य तीर्थों में किए होते हैं वो भी यहाँ मुक्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक अपराध लग जाता है। वो क्या अपराध है? प्रजल्पा माता जी कह रही, पर प्रजल्पा भी माफ है यहाँ पर। हाँ, खूब करो। और बताओ क्या क्या चीज यहाँ पर नहीं लग? वो कह रहे वैष्णव अपराध, वो भी माफ है यहाँ पे। धामा भी माफ है यहाँ पे, वो भी माफ है, सब माफ है यहाँ पर। गुरु को तो डंडे मारो, मेरे को कुछ भी कर लो, सब माफ है। यहाँ मुक्त हो जाते ना सारे पाप से। यहाँ पर ये है, स्कंद पुराण में लिखा है, चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया, तीर्थे क्षेत्रे स्थित विष्णुम शिला बुद्धिम करोतिया सायाति नरकम घोरम पुनरावृत्ति वर्जितम। जिस व्यक्ति ने पंढरपुर में गए और भगवान के सामने प्रणाम किया और बोले प्रभु जी यही जगह थी जहां भगवान आए थे, बस क्या मान लिया? पत्थर मान लिया। तीर्थे क्षेत्रे स्थित विष्णु, स्थित क्षेत्र में जहां भगवान विष्णु विराजमान है, शिला बुद्धिम करोतिया, जिसने पत्थर मान लिया कि कैसा स्वरूप है, ऐसा टीका लगाया, भगवान हिलते नहीं होंगे, टूटे नहीं होंगे, क्रैक नहीं पड़ गया होगा, इतने समय से खड़े हैं तो आप 5000 साल पुरानी मूर्ति है, ऐसे क्वेश्चन जो करेंगे भगवान की मूर्ति पर इस तीर्थ क्षेत्र में, सायाति नरकाम घोरम, घोर नरक में जाएंगे, और फिर पुनरावृत्ति वर्जितम, नरक से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाएगा। पुनरावृत्ति वर्जितम, वापिस ही नहीं आ सकते। तो अभी पंढरपुर जाने में पूरा 1 दिन बाकी है। मन में सोच लो ये भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, कहीं मूर्ति सोच लिया तो घोर नरकम। तो यहाँ पर जो देवता है, पंढरपुर में आप जब चलेंगे, देहू से लोग जाते हैं डिंडी यात्रा करने,
तो रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे घास, वृंदावन में जाते हैं तो कहते कौन है? उद्धव जी महाराज। गुलमलता औषधि नाम गोपियों से विनती करी थी उद्धव जी ने। तो यहाँ कौन है? बोले बड़े बड़े देवता पंढरपुर में क्या बनना चाहते हैं? गुलमलता औषधि नाम। तो यहाँ पर देवता विराजमान है। जब चंद्रभागा में नहाने जाएंगे तो हो सकता है नवीन प्रभु मुकेश प्रभु से कहें, प्रभु जी देखो पत्थर बहुत है, गिर मत जाना, यहाँ पर ध्यान से चलो। तो पत्थर नहीं है यहाँ पर। कौन है? जितने पत्थर नदी के किनारे हैं सब बड़े बड़े ऋषि, एक एक पत्थर में ऋषि बैठे हुए हैं। कोई पत्थर उठाने की कोशिश मत करना, पर ऋषि बम्बई ले गए अपने साथ। बोले बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु जी, हम ऋषि ले आए उठा के, और ऋषि प्रकट हो जाएंगे घर में। कह रहे धूर्त मुझे उठा लाया, यहाँ दिल्ली से बम्बई में उठा लाया मुझे, पंढरपुर से नहीं नहीं। तो यहाँ पत्थर टुकड़ा कण जो भी है सब देवता है, सब ऋषि मुनि बैठे ध्यान कर रहे हैं बड़े बड़े पत्थरों में, पेबल्स में, स्टोन्स में। तो उनको कभी छेड़ना नहीं, लात नहीं मारनी कि पत्थर पड़ा कट लात मार दी खींच, वो बैठा ध्यान कर रहा अपने मन लात मार। हाँ, तो यहाँ पर दीपदान आपके यहाँ मंदिर में होता है ना? आप घर में भी करते हो दीपदान करते। यहाँ पर भी दीपदान करने भक्त लोग आते हैं। पंढरपुर में भी दीपदान होता है कार्तिक में। लेकिन यहाँ विशेष है, यहाँ प्रतिदिन सारे देवता इंद्रलोक से प्रतिदिन संध्या काल में पंढरपुर में भगवान विट्ठल का दीपदान करने प्रतिदिन आते हैं, देवता आते हैं। तो आप जब दीपदान कर रहे होंगे भीड़ बहुत होगी तो कोनी मत मारना, पता चला गणपति है, कोई इधर हनुमान जी हैं, सब देवता खड़े हैं वहां पे। हाँ, अगर एक दिन भी, बोले ऐसी जगह तो रहने का बड़ा मन है प्रभु जी, लेकिन एक दिन भी अगर यहाँ गुजार लिया, एक दिन, तो हम लोग एक दिन रुकेंगे, एक दिन तो हम रुक रहे रात में वहां पर, एक दिन गुजार लिया तो वो व्यक्ति पूर्ण रूपेण जैसे गाड़ी नई सर्विस होकर आती है वैसा सर्विस हो जाएगा एकदम। फिर उसको देखना माला कैसे चलेगी उस आदमी। एक दिन, वन डे स्टे। इसलिए हमने निकाली इस बार की कार्तिक यात्रा कहाँ? पंढरपुर, पांडुरंग। तो यहाँ पर हम इसको और भी बहुत सारे नाम है, जैसे भू वैकुंठा, इसको और भी कहते हैं। इसका नाम है दक्षिणे द्वारका। क्या नाम है? दक्षिणे द्वारका। द्वारका तो एक है गुजरात में, लेकिन गुजरात के साउथ साइड में नीचे चले तो दक्षिणे द्वारका है भू वैकुंठा। तो यहाँ पर सुबह 4 बजे आरती होती है। यहाँ पर जो आरती होती है उनको मंगला आरती हम लोग बोलते हैं अपने गौड़िया वैष्णवों में। यहाँ पर क्या बोलते हैं? कक्कड़ आरती। कक्कड़ आरती, काकड़ आरती, रोज सुबह 4 बजे। तो चाहे वो कोई भी मंदिर हो, यहाँ पर 4 बजे की आरती को काकड़ आरती मराठी में बोलते हैं। भगवान का अभिषेक होता है हमारे मंदिरों में तो क्या होता है? पट बंद हो जाते हैं। लेकिन पंढरपुर में क्या होता है? भगवान का अभिषेक भी होता रहता है, पूजा भी होता है, सारे दर्शन कर सकते हैं। टीवी पर लाइव भी चलता है, आप रोज भी देख सकते हैं भगवान को। दूध से अभिषेक कराते हैं, चंदन पेस्ट बनाते हैं, भगवान के मस्तक पर लगाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, सब अप्रूव्ड है। तो इस समय भगवान का घी से, दही से प्रतिदिन अभिषेक होता है, वो देख सकते हैं आप। और कहते हैं कि भगवान बीच बीच में कभी कभी, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान है, पत्थर नहीं है, इसलिए वो बीच बीच में बोलते भी हैं कि भाई दूध बहुत गर्म ज़्यादा है ना, ठंडा पानी डाल दिया तुमने मुझ पर आज, तो पुजारी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए फिर वो भगवान कभी कभी झुक जाते हैं, कभी भाग जाते हैं। तो प्रतिदिन ये लीला होती है, तो इसलिए वो भागे ना। तो भगवान का सबसे प्रिय कृष्ण का भोजन क्या है? माखन। तो रोज सुबह माखन निकालकर भगवान के मुंह में लगा दिया जाता है जब श्रृंगार करते हैं। कहते तुम अपना खाते रहो, तुम्हारा श्रृंगार करते। या छोटे बच्चों को आप मोबाइल बिस्किट खिला के इंगेज करते हो, हाँ, भगवान को ऐसे इंगेज करते हैं। और फिर भगवान इस प्रकार अपने श्रृंगार युक्त होकर के उनके सामने शीशा लगाया जाता है, वो अपना श्रृंगार देखते हैं और अंत में अपने स्थान पर चले जाते हैं। भगवान जो है वो किस स्टाइल में खड़े हुए हैं? पंडरीनाथ कमर पे हाथ रख के खड़े। देखे आप लोगों ने, सबने कमर पे है। कमर पे क्यों हाथ है? वेट कर, किसका वेट कर रहे हैं? पुंडलिक तो आ गए थे, उन ईंट देती खत्म, काम मिल लिए, अब किस लिए खड़े हैं? हाँ माता जी के, और कौन पुंडलिक आएगा इस कलयुग में? हरि वो तो 150 पुंडलिक आ गए हैं दिल्ली बंबई से। तो आप सब तो भक्त है? नहीं नहीं,
है ना, पुंडली की तो है आप लोग भी, सब लोग नहीं? अच्छा, तो भगवान का जो यहाँ पर ऐश्वर्य है वो तो आपने सुना। भगवान का यहाँ पर एक माधुर्य भी है। वो उस माधुर्य का नाम यहाँ पर माधुर्य नहीं है, यहाँ पर भगवान के रस का नाम है विराट माधुर्य। क्या नाम है? विराट माधुर्य। नॉर्मल माधुर्य नहीं है, विराट माधुर्य है। क्यों? क्योंकि भगवान इस स्वरूप में खड़े, इस स्वरूप का नाम है विस्मय स्वरूपा। क्या नाम है? विस्मय स्वरूपा। बड़े विस्मित हो जाते हैं लोग देखकर, विस्मय स्वरूप है। क्या? भगवान यहाँ पर भक्तों की सेवा करने के लिए खड़े हैं। क्या सेवा कर रहे हैं भगवान? कमर पे हाथ रख के खड़े। अब वेट कर रहे हैं अगर भक्तों का, जैसे आपने बोला, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं वेट। आप नहीं करते ऐसे खड़े खड़े, ऐसे भी कर सकते हैं, हाय राम कब आएंगे। मैंने भैया था कुछ दिन के, सब चले गए, टीवी पिक्चर देख रहे हैं। अरे पिक्चर में नरसिंहा देख रहे हो, असली में देख लो, मैं इधर खड़ा हूँ। सिर पे भी हाथ रख सकते हैं, कमर पे भी रख सकते हैं, वैसे भी कर सकते। कहाँ गए कहाँ गए, आजा माजी सटकली क्या बोलते हैं। हाँ, लेकिन भगवान क्यों कमर पे रखे हाथ? नहीं, भगवान कह रहे हैं जो भी मेरे दर्शन के लिए आता है उसके लिए भव सागर का जल कमर तक ही रह जाता है, आसानी से पार कर जाता है। अद्भुत बात लिखी है, कमर तक ही जल रह जाएगा, आराम से धीरे धीरे पार कर जाएगा। उसके लिए ज्यादा टेंशन की बात। इसलिए यहाँ पर भगवान का ये स्वरूप है, ये विराट माधुर्य है भगवान का। एक माधुर्य होता है वृंदावन माधुर्य, ये है विराट माधुर्य, इसे विस्मय स्वरूप कहते हैं। तो भगवान को रोज माथे पर पीला चंदन लगाते हैं, देखा आपने कैसे शेप में होता है, वैसे गोल, फिर नीचे वैसे होता है ना। तो पीला ही क्यों होता है? लाल क्यों नहीं, नीला क्यों नहीं, काला क्यों नहीं, है ना। और भगवान को केसर लगाते हैं अगर, तो ये कौन सा केसर होता है? हम तो गोपी चंदन लगाते हैं कृष्ण को, ये क्या लगा रहे? पेंट होता है, केसर चंदन है। मोटा कैसे है, मिट्टी कहाँ से है, क्या है? और पीला है तो बीच में काला क्या है, क्यों ऐसा है? तो उसका वर्णन बताया गया है कि प्रतिदिन जितने भी भक्त पंढरपुर में दर्शन करने आते हैं, आप लोग आएंगे जैसे दर्शन करके, तो रात के समय वहां पर भक्तों की सेवा है। जब भगवान को विश्राम कराते 11 बजे रात को, तो पूरे मंदिर में, प्रांगण में झाड़ू लगती है। झाड़ू लगती कौन की मिट्टी होती है? भक्तों की मिट्टी। सारा दिन चल कर गए, उस मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है, चंद्रभागा नदी के जल से उसमें लेपन किया जाता है, उसमें हल्दी केसर चंदन मिलाया जाता है, और उसी को फिर सुबह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है। भगवान अपने भक्तों की मिट्टी को, चरण रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं। गोपियों के भी भाव में तो भगवान ने क्या लगाया? गोपियों की चरण रज लगाई है। तो हम गोपी चंदन लगाते हैं, गोपियों की चरण रज है। तो वैसे ही ठाकुर जी गोपियों की नहीं लगाते हैं, भगवान जनरल डिवोटी के लगाते, कलयुग के हर भक्त के लिए अपने सिर पर लगाते। और इसलिए इसमें जो कहते हैं कि पीला रंग क्यों है, बोले पीला रंग इसलिए है, ये भगवान के इधर कृष्ण जो है वो बीच में काले रंग के केंद्रित है। काला रंग जो है वो भगवान कृष्ण है, और जो पीले रंग है ऊपर जो चंदन लगा है वो भक्तों की शक्ति है। शक्ति कैसी होती है? तप्त कांचन गौरांगी। तो भक्तों की जो शक्ति है वो पीले रंग की है, और उसमें काले रंग के कृष्ण है। बीच में इसलिए कृष्ण है कि भक्तों के मध्यस्थ कृष्ण रहते हैं, और कृष्ण को अपने भक्तों से अलग कर देना नामुमकिन है, सदा अपने भक्तों के संग ही रहते हैं। इसलिए पीले चंदन भक्त शक्ति, मध्य में कृष्ण विराजमान। तो इस प्रकार से ये भगवान का है। अब भगवान के कानों में जो कुंडल है वो कैसे हैं? मकरंद नहीं, मकरंद तो भगवान की खुशबू होती है। मकर आकृति, मकर कुंडल मकर आकृति है। तो भागवत में लिखा गया है, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में, मकर कुंडल चारु कर्णम। मकर कुंडल चारु कर्णम, सुंदर सुंदर कानों में भगवान के मकर कुंडल है। और कई जगह पर लिखा है मकर कुंडल भूषितम, मकर कुंडल से भूषित भगवान है। तो मगर ही क्यों, हाथी घोड़ा क्यों नहीं? मछली क्यों टांगी, हाथी घोड़ा भी तो टांग सकते हैं। हाथी में क्या प्रॉब्लम है? गाय टांग सकते, गाय तो भगवान कृष्ण को प्रिय है। कहते हैं कि इसके कई सारे कारण शास्त्र में दिए गए। पहला कारण है कि भगवान
हम भक्तों को इस भव सागर से बचाने आए। तो भव सागर में कौन रहती है? मछली रहती है। तो मछली ही व्यक्ति को बचा सकती है। तो भगवान ने एक बार मत्स्य अवतार लिया था, तब सप्त ऋषियों की रक्षा करी और भगवान सत्यव्रत राजा को अपनी पीठ पर बिठा करके अगला मनु बनाए लेकर चले गए। तो इसलिए क्योंकि भगवान मत्स्य रूप में ही रक्षा करते हैं। दूसरा कारण है, भगवान ने मत्स्य अवतार रूप में ही समस्त शास्त्रों को गर्भ सागर से निकाल करके देवताओं को प्रदान किया। तो जो शास्त्र की रक्षा है वो केवल मछली रूप में भगवान ने करी है। और कहते हैं कि जो मछली है वो समुद्र की जो मछली है, कितना भी नदियों का जल आए मछली को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अनडिस्टर्ब्ड रहती है। मछली को आप पानी में कुछ भी पत्थर से कोई थोड़ी मछली बाहर आके गिर गई, मर गई, जल गई। मछली जल की जीवन उसका पानी है, पानी में रहती है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ऐसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरे भक्त मेरी मकराकृत कुंडलों पर ध्यान लगाते हैं उनको मैं ऐसा बुद्धि कर देता हूं कि इस भव सागर में रहते रहते जितनी भी वेव्स आएंगी परेशानियों की, उनको कोई भी वेव परेशानी की परेशान नहीं कर सकते। वो हर परेशानी से मुक्त रहेंगे मछली की तरह से। और दो कुंडल क्यों पहनते हैं? एक ही मछली पहन ले, दो क्यों पहनते हैं? बोले एक मछली है भगवान के कानों में, भगवान को दो ही चीजें अच्छी लगती हैं इसलिए अपने कानों के पास रखते हैं। क्या अच्छा लगता है? विट्ठल को अच्छा लगता है हरि कथा। क्या अच्छी लगती है? हरि कथा। इसलिए विट्ठल एक कान से हरि कथा सुनते रहते हैं और दूसरे कान से हरि कीर्तन, दूसरे कान से बस कथा। और इसलिए दो कुंडल लगाए हैं। केवल मुझे क्या सुनाई देती है? कथा और बस, ये दुकान है। तो इसलिए भगवान मछली के रूप में ऐसा पहनते हैं। फिर आगे बताया गया है कि भगवान की जो ये परिक्रमा है पंढरपुर की, वो 6 किलोमीटर मुख्य परिक्रमा, गौण परिक्रमा 15 किलोमीटर, पंचकोशी परिक्रमा भी कहते हैं। इसमें शुरुआत होती है संध्यावती देवी मंदिर से, फिर सिद्धेश्वर, फिर भुवनेश्वर, फिर दुर्गा देवी, इस प्रकार से चलता है। तो इसकी और चर्चा हम पंढरपुर में करेंगे, किस प्रकार से ये पंढरपुर में जाएंगे। तो उस दिन सुबह सुबह दर्शन से पहले इस कथा को और विस्तार में सुनेंगे। तो अभी हमने आपको क्या दिखाया है? जो भी ट्रेलर कहो, टीजर कहो, जो भी कहो। तो इस प्रकार ये सुंदर भगवान के मंदिर का वर्णन करेंगे, कैसे 8 गोपुर है, 8 द्वार है, कौन से द्वार से दर्शन करना है। जैसे जगन्नाथपुरी में इस द्वार से देवता आते, ऐसे ही यहाँ पर भी है सब कुछ। तो पर अभी हम कल मुख्य रूप से जो दर्शन करने जा रहे हैं वो हम थोड़ा सुन लेते हैं। एक तो ये जो यात्रा निकलती है इसको डिंडी यात्रा कहते हैं, सारी दुनिया बोलती है डिंडी यात्रा 250 किलोमीटर चलती है। तो ये बात जान लेनी चाहिए कि डिंडी यात्रा ही क्यों नाम पड़ा इसका। इसका नाम तो कुछ भी हो सकता है, पैदल यात्रा, पद यात्रा, तीर्थ यात्रा, वारी, कुछ भी कह सकते हैं। इसको डिंडी क्यों कहते हैं? कहते हैं कि एक राक्षस था, उसका नाम था डिंड्रिव। डिंड्रिव नाम का एक राक्षस था। उसने बड़ी शक्ति करी, बड़ी तपस्या करी, बड़ी तपस्या करके उसने देवताओं से युद्ध करने की शक्ति भगवान विष्णु से पाई, डिंड्रिव ने। अब डिंड्रिव जो था इतना शक्तिशाली हो गया कि वो सब देवताओं को परेशान करने लगा। तब भगवान विष्णु जो थे वो चंद्र नामक राजा के पुत्र बनकर प्रकट हुए। तब भगवान का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। क्या नाम पड़ा? सुना होगा आपने, मल्लिकार्जुन नाम का एक शिवलिंग है, लेकिन ये भगवान विष्णु का भी एक नाम मल्लिकार्जुन है। कहते हैं कि वो जो किंग चंद्र थे उन्होंने भगवान शिव की बड़ी तपस्या करी थी कि मुझे विष्णु रूपी पुत्र मिले, इसलिए उनके घर में कौन आए थे? विष्णु रूपी पुत्र मल्लिकार्जुन नाम के भगवान विष्णु आए थे। 20 साल की उम्र थी लगभग उनकी जब हो गई, तो वो उन्होंने कहा मैं इस डिंड्रिव राक्षस से युद्ध करूं। भगवान आए इसी पर्पस से लिए थे। 1000 साल तक डिंड्रिव का और भगवान विष्णु का युद्ध चलता रहा। तब भगवान ने एक लोहे की दंड लेकर के उस राक्षस के सिर पे मारा। युद्ध के अंत में कई चक्र चलाए, बहुत चीजें चलाई, लेकिन अंत में एक लोहे की दंड से ही उसके सिर पे जब मारा तो उसका विनाश हो गया। तो जब वो मर रहा था तो उसने जोर जोर से बोला हरि हरि, बस हरि हरि। इधर वाला बैच कमजोर है।
तो 2-3 ही बोले, दोबारा बोलो। तो भगवान ने बोला हरि हरि बोल रहा है राक्षस। भगवान तो 2 शब्द सुनते ही हरि हरि, भगवान प्रेम में आ जाते हैं। ये स्थान की महिमा है। नाद ब्रह्म क्षेत्र है ना, थोड़ा सा कीर्तन कोई कर ले, विट्ठल 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 विट्ठल, तो तुरंत भगवान उसके पीछे पीछे भागता है, अरे कौन है कौन है कौन है, क्या है, कौन आ गया। तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले बोलो क्या तुम्हें बहुत आशीर्वाद चाहिए, तुम राक्षस हो, मैं तुम्हारे लिए अवतरण लिया है तुम्हें मारने के लिए, पर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। बोले प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो एक कृपा करो, ये जो वन है वो मेरे नाम से जाना जाए। क्या नाम पड़ जाए? डिंड्रिव राक्षस के कारण नाम हो गया डिंड्री वन। और डिंड्री वन तक जो पंढरपुर है, उसका पंढरपुर तो बाद में नाम पड़ा जब पंडरीनाथ आ गए। पहले क्या था? भू वैकुंठा। उसके बाद क्या पड़ा? डिंड्री वन। फिर पुंडलिक आए, तो हम कथा बाद में सुनेंगे वो कैसे पंढरपुर पड़ा, कौन थे पुंडलिक, ईंटी क्यों थी, ये भी बहुत विशेष कथा है। छोटी कहानी नहीं, यूट्यूब में रील में देख ली 1 मिनट के अंदर वो वाली चीज। हाँ हाँ प्रभु जी हमें पता है, पुंडलिक माता पिता की सेवा कर रहे थे, ईंट फेंक दी थी, सबको मालूम है। इसके पीछे कारण सुनेंगे हम पुराणों में क्या लिखे। तो तीर्थ का नाम पड़ा क्या? डिंड्री वन तो वन का नाम पड़ा। तीर्थ का नाम क्या पड़ा? लोहा दंड, क्योंकि लोहा से मारा था इसलिए नाम पड़ा लोहा दंड तीर्थ। लोहा दंड तीर्थ पड़ गया। और वन का नाम पड़ा डिंड्री वन। तो इस डिंड्री वन में जो भी यात्रा होती है, इसी यात्रा को क्या कहते हैं? डिंडी यात्रा। डिंडी यात्रा इसलिए डिंडी यात्रा होने लगी। वारी जो होती है डिंडी 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 होने लग गई। डिंडी के पीछे का पर्पज नहीं पता। हाँ, एक व्यक्ति से मैंने पूछा डिंडी क्यों कहते हैं? कह रहा प्रभु डंडी लेकर लोग चलते हैं ना, इसलिए कहते हैं। तो अलग अलग लोगों की कहानियां बना रखी हैं। कहते हैं कि लोहा दंड तीर्थ का और भी एक कारण है कि एक बार इंद्र जो थे उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के ऊपर कुदृष्टि रखी थी, और उन्होंने अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए मुर्गे का एक सहायता ली, और मुर्गे रूपी देवता को बोला चंद्र को कि तुम जल्दी ही भोर में ही 4 बजे से पहले ही बांग कर देना। गौतम ऋषि घर से निकल जाएंगे, क्योंकि वो बांग पर उठते थे। हमारे जैसे थोड़ी थे, हम लोग तो अलार्म पर भी नहीं उठ रहे, वो बांग पर उठते थे। हमारा तो अगर मुर्गा बांग बोलने वाला होता, सब नॉन वेजिटेरियन ईटर हो जाते हैं, सबके मुर्गों की गर्दन टूटी पड़ी होती है ना। ये स्नूज करते बटन को, से मुर्गे गर्दन मोड़ देते। तो अहिल्या जो थी वो बेचारी सती स्त्री थी। इंद्र रूप बदल करके गौतम ऋषि तो चले गए स्नान के लिए मुर्गे की बांग सुन के, जो कि नकली थी, और वो अंदर चला गया। जब वो गया, उन्होंने जैसे अहिल्या माता का स्पर्श किया, तुरंत वो पहचान गई तुम कौन हो, वो व्यक्ति तो नहीं हो, तुम मेरे पति तो नहीं, कौन हो, जल्दी अपने स्वरूप में आओ। इधर गौतम ऋषि भी पहुंचे तो देखा कि नदी का जल का जो रूप है वो वैसा नहीं होता है जैसा प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे होता है, और 4 बजे से पहले स्नान नहीं करते नदी जल स्थानों में, वरुण देव का अपराध हो जाता है। बोले क्या किया जाए, कौन है, लगता है कोई छल हो गया। तेज गति से वापिस आए, देखा वहां पर पहले से ही विराजमान है इंद्र। तो उन्होंने कहा अपने अपने स्वरूप में आओ जल्दी, तुम कौन हो। इंद्र आ गए, कहा तुमने मेरी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि रखी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने जो एक स्त्री की योनि है इसके ऊपर कुदृष्टि के तुम्हारे पूरे शरीर पर 1000 योनि छप जाए। सोचो आप, एक गुप्तांग जिसको छुपाकर स्त्री रखती है वो पूरे शरीर पर छप जाए आदमी को, वो भी इंद्र 33 करोड़ देवताओं का लीडर, क्या स्थिति होगी। कहीं बात छुपा भी नहीं सकते कि भाई किसी को बताना मत, बोले पूरा शरीर बता रहा है तुम्हारा, क्या करके आए हो तुम। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, रोने लगे। भगवान गौतम ऋषि के चरण पकड़ लिए, उन्होंने कहा ये तो पत्थर बनेगी, स्त्री तो मेरी, इसने ऐसा काम किया है। पर जब वो रोने लगी मेरी तो गलती नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, रामचंद्र जब आएंगे तो तुम्हारे ऊपर अपने चरण रज से कृपा करेंगे। तो कहते हैं कि जब भगवान विश्वामित्र ऋषि के साथ जा रहे थे तो भगवान राम ने पूछा ये पत्थर कौन है। तब उन्होंने क्या बताया था, गौतम नारी श्रापवश, गौतम की नारी श्रापवश क्या हो गई, ये शिला बन गई। गौतम नारी श्रापवश कृपा करो रघुवीर, हे रघुवीर, हे रामचंद्र, इस पर आप अपनी कृपा कर दीजिए।
तब चरण भी स्पर्श नहीं, केवल चरण की रज स्पर्श होने मात्र से ही अहिल्या स्त्री बन गई थी। तो उनका तो उद्धार हो गया, क्योंकि उनके ऋषि पति ने जो श्राप दिया उसके बदले में उन पर कृपा भी हो गई, राम जी मिल गए। पति की कितने संसार में कितनी पति पत्नी है जिनको भगवान राम मिल गए, लेकिन उनको पति का श्राप मिलने से क्या मिल गया, फल भगवान मिल गए। तो इंद्र बोला मेरी क्या गलती, मुझे भी तो कुछ करिए, मेरी क्षमा कर दीजिए। तो बोले भगवान के पास जाओ। तो इंद्र भगवान के पास गए। भगवान बोले देखो भी लीडर है जो तो भी है, अब लीडर ही गड़बड़ करेगा तो फिर कैसे देवता चलेंगे, सूरज कहीं निकलेगा, चंद्रमा कहीं निकलेगा, बोला लीडर ही हमारा गड़बड़ है। तो लीडर को सही होना चाहिए, इसलिए कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद वितरो जना सयत प्रमाणात कुरुतो लोकस्तत अनुवर्तते। लीडर में गड़बड़ हो गई सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए लीडर को परफेक्ट होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार वो जो लीडर है इंद्र भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने कहा देखो मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें एक लोहा दंड देता हूं, ये दंड बहता बहता जहां जाए, पानी में लोहा डालोगे तो क्या होगा, डूब जाता, जहां ये तैर जाए वो स्थान में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब इंद्र पूरी पृथ्वी पर स्वर्ग में सब जगह नदियों में लोहा दंड भगवान ने जो दिया वो डालते, उड़ करके अंदर चले। इंद्र अंदर गुड़ 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 पानी में जाते, निकालते, फिर लाते बाहर, फिर फेंकते दूसरी नदी में, फिर गुड़ 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 गुड़, फिर अंदर जाते, फिर निकलते, अनेक अनेक नदियों में गए, लेकिन खूब स्नान किए, लेकिन कोई मुक्ति नहीं हुई। पूरी योनि साल हंसते हैं इंद्र, तब हास्य पात्र बन गए। बड़ा दुख होता है, रोते, ये क्या हो गया, गलती हो, हुआ भी कुछ नहीं। ये भी होता कि चलो भाई अहिल्या से शादी हो गई, कोई अहिल्या भी नहीं मिली और कुछ भी नहीं हुआ और शरीर पे अपराध लगा, सो अलग, बड़े दुखी घूमते थे। तब घूमते घूमते चंद्रभागा नदी के किनारे आए, उन्हें लाकर के जैसे ही लोहा दंड डाला तो क्या हो गया, नाव रूप में तैरने लग गई। इसलिए उस तीर्थ का नाम इसलिए भी क्या पड़ा, लोहा दंड तीर्थ पड़ा। तो आज भी भगवान को जैसे ही फिर इंद्र का ये लोहा तैरने लगा तो इंद्र ने आकर के स्नान किया चंद्रभागा में, और जितने भी उनके ऊपर योनि रूप थे वो क्या बन गए, सब नेत्र बन गए, नेत्र बन गए, है ना। और नेत्र बन गए तो कई सहस्त्र 1000 आंखें बन गई इंद्र के ऊपर। तो इस प्रकार से ये बहुत ही स्पेशल स्थान है, लोहा दंड तीर्थ से कहते हैं। वो भी दर्शन करेंगे, नाव के रूप में लोहा दंड घूमता है वहां पर आज भी, लोहा रखा तैरता रहता है, तो वो भी देख सकते हैं। चंद्रभागा में स्नान कर सकते हैं, विट्ठल जी के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं कि यह डिंडरी वन क्यों है ये भी आपने सुन लिया, और साथ में अब हम कल जाएंगे जो स्थान वो है तुकाराम जी का देहू, और हम जाएंगे आलिंदी। आलिंदी क्या है, आलिंदी है ज्ञानेश्वर, जो ये शुरू करने वाली संप्रदाय के प्रथम आचार्य हुए, उन ज्ञानेश्वर के स्थान पर भी हम लोग जाएंगे। तो कल भक्त लोग सुबह जाएंगे, उसके बाद फिर दर्शन के लिए हम लोग सब जाएंगे उस स्थान पे। कहते हैं जो ये संत ज्ञानेश्वर थे ये भगवान के स्वरूप है, विष्णु भगवान के, तो इनको संत भी कह सकते हैं और शक्ति आवेश अवतार भी कह सकते हैं। इनके जो पिता थे उनका नाम विट्ठल पंत था, और रुक्मणी बाई कुलकर्णी नामक इनकी पत्नी थी। रुक्मणी बाई और विट्ठल पंत दोनों रहते थे, ये पास ही में स्थान है महाराष्ट्र में, पैठन। तो पैठन में रहा करते थे। हाँ, नदी बहती है गोदावरी, काफ़ी नदियाँ बहती हैं यहाँ पर, इंद्राणी, भीमा, पुष्पवती, ये गोदावरी, अनेक अनेक नदियाँ, कुछ जगह कहते हैं यमुना भी है, से अनेक अनेक नदियों का वो है यहाँ पर। तो विट्ठल पंत जो थे बड़े वेद पढ़ा करते थे, शास्त्र पढ़ते थे। उनको घर में उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री, 4 बच्चे पैदा हुए। अब ये बच्चे जो थे बड़े ही सिद्ध, बड़े अच्छे बच्चे पैदा हुए, क्योंकि उनके पिताजी क्या थे, भक्त थे, भगवान के शास्त्र पढ़ते थे हमेशा। इन बच्चों के अंदर बड़ा एक अद्भुत लक्षण था, बचपन से ही ये बच्चे भगवान की ओर आकर्षित थे, बिल्कुल तपस्या साधना में रहने वाले, कीर्तन करने वाले। तो कहते हैं कि इनके घर में जब ये माता पिता इनके बच्चे नहीं हुए थे, तब इनके पिता शास्त्र पढ़ते पढ़ते एक दिन वैरागी हो गए, वैरागी हो गए, और वैरागी होकर के चले गए, और उन्होंने रामानंद स्वामी से दीक्षा प्राप्त करी सन्यास की। अब गृहस्थ से सन्यास ले लिया, पत्नी को छोड़ दिया। तो बहुत किस्से होते हैं ऐसे, तो जहाँ पर परिवार का त्याग करते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। अब रामानंद स्वामी एक दिन घूमते घूमते
वो तो उनके पास जाकर दीक्षा ले लिए और वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सन्यासी बन गए, प्रवचन दे रहे हैं। पीछे से विट्ठल पंत तो सन्यासी बन गए और उधर उनकी पत्नी रुक्मणी बाई जो थी वो उनके घर पर घूमते घूमते उनके गुरुजी जो विट्ठल पंत ने जिनसे दीक्षा ली वो रामानंद स्वामी घूमते घूमते पहुंच गए पैठन में। जब पैठन आए घूमते घूमते तो उन्होंने बोला, प्रणाम किया, स्त्री देखी तो उन्होंने कहा पुत्रवती भव, तुम्हारे पुत्र हो। तो रोने लग गई। बोले महाराज आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया, जिसके पति ना हो उसके पुत्र कैसे होगा। बोले पति कहाँ गए आपके। बोले हमारे पति तो सन्यास ले लिए। अच्छा किससे लिए। बोले कोई हमें चिट्ठी आई थी, रामानंद स्वामी थे कोई। अब वो तो घबरा गए, बोले हम ही हैं। कौन है तुम्हारे पति, कैसे दिखते हैं। बोले ऐसे दिखते हैं। कहाँ के रहने वाले। बोले यहाँ के रहने वाले। बोले अरे वही है। वो बुलाए उनको, बोले तुमने गलती करी है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब मेरे मुंह से वचन निकला, अब तुमको वचन पूरा करना पड़ेगा, गुरु का वचन है। तो उन्होंने कोई गलती नहीं करी थी। गुरुजी ने कहा कि तुम गृहस्थ में जाओ क्योंकि मेरे मुंह से वचन निकला है पुत्रवती भव। तो अब मैं अगर अपना वचन काटता हूं तो सन्यासी तुम्हारा मेरा सन्यास आश्रम खत्म हो जाएगा कि मैंने गलत वचन दे दिया किसी को। तो तुम जाओ शादी कर लो, वापिस जाकर के संतान उत्पत्ति करो अपनी पत्नी से। और बोले लेकिन मेरा सन्यास आश्रम। बोले गुरु की कृपा, जाओ माफ करता है तुम, कुछ नहीं होगा। तो गुरु ने तो कृपा करी लेकिन समाज ना वो कृपा नहीं करता। समाज खराब है हमारा। मेरे को ऊपर से कोई माफ कर दे, मेरा गुरु माफ कर दे, मेरे भगवान माफ कर दे, सब कुछ चलेगा, लेकिन बस कौन माफ नहीं करेंगे, समाज माफ नहीं करेगा कोई भी गलती है। समाज ऐसे है ना। तो समाज उनको क्या कहने लगा, वातामसी सन्यासी कहने लगा। वातामसी का मतलब होता है उल्टी करी और अपनी उल्टी खुद ही पी ली, है ना। कहते हैं वमन करते हैं, वमन करके पी लिया, उसको कहते हैं वतामसी सन्यासी। सन्यास लेके वापस ग्रस्त में गिर गया। तो सारा समाज उनको वतामसी वतामसी करता था, वो क्या इग्नोर करते थे, चलता था जैसे तैसे। धीरे 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 चलते 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 ऐसी स्थिति आ गई, उनके 4 बच्चे हुए। अब ये जो बच्चे थे 1273 सन 1273 में ज्ञान देव नाम के पुत्र हुए। 1275 में 2 साल बाद सोपान नाम के पुत्र हुए। नहीं, पहले सबसे बड़े हुए 1273 में निवृत्तिनाथ, फिर हुए 1275 में ज्ञानदेव, फिर तीसरे बच्चे हुए 1277 में सोपान देव, और फिर 1279 में मुक्ताबाई। 2-2 साल के गैप में 4 बच्चे हुए उनके। अब निवृत्तिनाथ जो थे वो 7 ही साल के थे और उनकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई। और वो आलंदी नामक जो कल हम जगह जाएंगे, वहाँ के ब्राह्मण थोड़े कड़क होते हैं, तो कड़क ब्राह्मणों से साथ रहने लग गए, लेकिन कोई उनको दीक्षा नहीं देता था। वो बार बार बोलते थे हमको दीक्षा दे दीजिए, हमको दीक्षा दे दीजिए। कह रहे नहीं, हम तुमको दीक्षा नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा पिता क्या है, वातामसी सन्यासी है। जिसका पिता वातामसी सन्यासी हो उस व्यक्ति को ब्राह्मण कुल में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे करके उनको निकाल दिया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। तो घूमते घूमते जो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने ग्रंथों में कि हमारे हिंदुओं की एक बहुत बड़ी गलती है, हम बाल की जो है ना खाल निकालते हैं और मुख्य कारण को छोड़ देते हैं। इसीलिए कोई पहले ज़माने में मुसलमान थूक दे पानी तो कहते थे अरे तो ब्राह्मण तुम मुस्लिम हो गए, तुम्हारे ऊपर पानी मुसलमान का छू गया। तो ऐसे करके अधिकतर मुसलमान हमारे बन गए हिंदू जो थे। मैंने खुद देखा, हम तो खुद ब्राह्मण परिवार से आते, जाति से, तो वो लिखते चतुर्वेदी लेकिन खान भी लिखा होता साथ में, मुसलमान बन गए। क्यों भाई, सर्व ब्राह्मण समाज में अपराध हो गया कुछ, बोले तुम जाओ, तुमने मुसलमान स्त्री से छू लिया, किसी मुसलमान का खाना खा लिया, पानी पी लिया, उसकी बोतल छू ली, सबको निकाल देते। कुएं का पानी भी पी लिया, कुछ भी कर लिया तो निकाल देते। ऐसे करके अधिकतर समाज हमारा, इसको क्या कहते हैं, रूढ़िवादी विचारधारा, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए इस्कॉन शुरू किया कि ऑर्थोडॉक्स से परे जाकर के, यह तो सनातन की विचारधारा बहुत विशाल है। हम तो जगन्नाथ विचारधारा के हैं जो सबका स्वागत करते, कोई भी किसी भी धर्म समुदाय का हो। हम खाली ये नहीं ऐसा हो गया ऐसा, हम तो मुसलमान को भी बुलाते हैं, कृष्ण को भी बुलाते हैं। जो हरि का भजन कर ले वो हरि भक्त हो जाएगा। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो। हरे कृष्णा 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 हरे राम
तो इस प्रकार कहते हैं कि निवृत्तिनाथ जो थे उन्होंने त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान है, वहाँ पर कुछ ब्राह्मणों को अपनी शक्ति दिखाई। क्या शक्ति दिखाई? निवृत्तिनाथ और ज्ञानदेव ने बाल काल में ही उनको जब कोई दीक्षा नहीं देता था तो उन्होंने कहा कि फिर तुम क्या कर सकते हो ऐसे कि हम तुमको ब्राह्मण दीक्षा प्रदान करें। आदमी का इंटरव्यू होता है कि नहीं आपका दीक्षा से पहले? तो क्यों होता है? आपकी स्थिति जानने के लिए किस स्थिति में आप हैं। तो निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, सोपान चारों जाते थे दीक्षा लेने, सबको मना कर दिया जाता था। अब इन लोगों को ऐसी स्थिति हो जाती थी कि भाई बिना ब्राह्मण बने भजन साधन हो कैसे, भगवान की सेवा हो कैसे। तो कहते हैं एक बार एक बैल जा रहा था, तो बैल को छू करके उसके मुख से इन्होंने पुरुष सूक्त मंत्रों का उच्चारण करवा दिया। सारे ब्राह्मण देखते रह गए त्र्यंबकेश्वर के, ये क्या है? बैल जो है वो क्या बोल रहा है? लक्ष्मी रमणा, लक्ष्मी रमणा, लक्ष्मी रमणा, लक्ष्मी। सारे हैरान हो गए। बैल तो क्या बोलता है? बा, वो लक्ष्मी रमणा बोल रहा है। स्पर्श करने मात्र से बोले ये कोई साधारण बच्चे नहीं है। कौन थे? बोलते एक ब्रह्मा था, एक विष्णु था, एक महेश था, एक दुर्गा माई थी। चार देवता, चारों के चारों एक परिवार में विठलनाथ के है, विठल पंथ के। तो छूने मात्र से तो कर ही देंगे ना, कर देंगे। फिर उनको ब्राह्मण में मिल गया दीक्षा। और इस प्रकार से ज्ञानदेव, निवृत्तिनाथ, उन्होंने नाथ पंथ में दीक्षा प्राप्त करी और अंजनी पर्वत के ऊपर जाकर के उन्होंने अपनी समाधि ले ली। और उन्होंने भजन प्रारंभ किया था यही सबसे पहले। कौन सा? राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। बोलो हे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। तो इस प्रकार रामकृष्ण हरि मंत्र कहां से आया? नाथ संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त करी निवृत्ति ने, इसलिए निवृत्ति का नाम पड़ा निवृत्तिनाथ। तो नाथ संप्रदाय क्या है? यह गोरखनाथ से आती है, मच्छेंद्रनाथ से आती है नाथ संप्रदाय। तो ये अगर आप जाएंगे उज्जैन, तो उज्जैन की गुफाओं में विक्रमादित्य के भाई जो थे उन्होंने भी बैठ करके तपस्या करी, नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय मच्छेंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये सब आए। और भर्तृहरि भी नाथ संप्रदाय से दीक्षा लिए। उसी में निवृत्ति ने दीक्षा ली और नाम पड़ा निवृत्तिनाथ। तब उनको ये मंत्र मिला रामकृष्ण है, इसका भजन करते थे। ये चारों ही ब्राह्मण बन गए, चारों ही शास्त्र पढ़ने लग गए, चारों को शास्त्र में रुचि थी। लेकिन इनके पिताजी और माताजी का बड़ा ही लोग निंदा करते थे। तुम्हारे बच्चे नकली हैं, तो इनको पैठन में बड़ी दिक्कत होती थी। जाकर तो दूर दूर दूसरे देश, तो कहते ना अपना जो घर का जोगी जोगना और गांव का सिद्ध। दूसरी जगह तो उनको कृपा मिल रही थी, हेल्प मिल रही थी, लेकिन अपने गांव में कोई हेल्प नहीं थी। तो बच्चे हमेशा बाहर रहते थे और उनका मन था। निवृत्ति तो पहले ही संत बन गए। ज्ञानेश्वर जो थे ज्ञानदेव, वो गीता के ऊपर एक टिप्पणी लिखना चाहते थे, टीका, जिसका नाम पड़ा गीता ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी की गीता, वो गीता लिखी उन्होंने। अब वो लोग सब अपने 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 काम में लगे हुए थे। उधर पिताजी माताजी ने समाज से बचने के लिए क्या किया? एक साधु से पूछा कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो उसका उपाय क्या है? सन्यासी अगर ग्रस्त में आ जाए तो उसका उपाय क्या है? बोले उसको वो आत्महत्या कर लेनी चाहिए नदी में कूद कर। फिर उन्होंने सोचा ना समझा, प्रयागराज चले गए, काशी।
प्रयागराज, इलाहाबाद और जाकर त्रिवेणी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। और पत्नी का तो कर्तव्य है, जहाँ पति वहाँ पत्नी, पीछे पीछे माँ भी चलेगी बच्चों की और वो भी कूद गए। अब घर में ऐसी स्थिति, खाने को कुछ नहीं, माँ बाप जहाँ काम नहीं कर रहे, छोटे 10-10 साल के बच्चे, 8 साल के, 2 साल के, 6 साल के, तो घर में जब रोटी कैसे बनाए, आटे के लिए पैसा नहीं है और गैस जलाने की, चूल्हा जलाने के लिए गैस तो नहीं होती, चूल्हा यानी लकड़ी, कुछ नहीं है उनके पास, कैसे करें। तो ऐसी स्थिति में जो ज्ञानेश्वर थे वो अपने शरीर को भगवत प्रेम में, विष्णु तो थे ही अवतरित, इतना गर्म कर लेते थे कि उनकी भाई मुक्ताबाई उनके शरीर के ऊपर रोटी सेक लेती थी, रोटी शरीर के ऊपर सिक जाती थी। उसी रोटी को निवृत्ति खा लेते थे, सोपान खा लेते थे, फिर बाद में ज्ञानदेव मुक्ताबाई भी खा लेते थे। मुक्ताबाई आटा मांग के ले आती थी, उसी से सब लोग मिलके चारों खा लेते थे। लेकिन इतने ज्ञानी, इतने वो हुए, इसी प्रकार इनका जीवन था। कोई भी एक इनके ऊपर तांत्रिक आदि भी अगर कोई इनसे युद्ध करना चाहते थे कि भाई ये तो छोटे बच्चे हैं, इनको हम बताएंगे हम कौन है, तो एक तांत्रिक आ गया था एक बार युद्ध करने के लिए। वो तांत्रिक आया तो तांत्रिक शेर पर बैठकर आया। निवृत्तिनाथ, सोपान और मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर चारों एक दीवार पे बैठे थे, और जैसे ही देखा उन्होंने कि सामने से वो शेर पर आ रहा है और आक्रमण करेगा, अब सारे लोग घबरा गए, जय हो महाराज की, तांत्रिक महाराज की, देखो शेर को नाथ लिया है जिन्होंने, शेर को कब्जे में किया, उसके ऊपर बैठ के जा रहा था। वहां देखा उन्होंने ऐसे किया, ज्ञानदेव ने, जिस दीवार पर बैठे वो दीवार ही उड़ने लग गया। ये देख करके वो जो तांत्रिक था वो भी उनकी शरण में आ गया। तो ऐसा कोई भी नहीं था जो ज्ञानेश्वर के ज्ञान के आगे टिक सकता था। शास्त्रार्थ करवा लो, ब्राह्मण समाज की बात करो, बैल को भक्त बनाना हो, शरीर पर रोटी सेकनी हो, तो ज्ञानेश्वर जी ने ही यह जो वारकरी संप्रदाय है इसका प्रारंभ किया। प्रथम गुरु हुए इस संप्रदाय के। और 21 साल की उम्र में इन्होंने अपनी बहन और सोपान अपने भाई से बोला, तुम लोग कीर्तन करो जय जय राम कृष्ण हरि, मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान करना चाहता हूँ। तो आलंदी, जिसमें हम कल जाएंगे, एक गुफा थी, वो गुफा में जाकर बैठ गए और आंख बंद कर ली, और बाहर क्या कीर्तन चल रहा था, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम। तो ये भजन हो रहा था बाहर। अब सब तो कीर्तन में जैसे आप लगे, अब हमें लगा ध्यान कर रहे होंगे। तो कुछ घंटों बाद सबने कहा कि भाई अभी तक नहीं आए, और कीर्तन करो, और कीर्तन, अभी भी नहीं आए, रात होने वाली है। गुफा का पत्थर लगाया था, गुफा के अंदर गए, देखा तो वो वहां से मूर्ति स्वरूप हो गए थे, शरीर अदृश्य हो गया था, मूर्ति बनकर बैठी हुई। सांस देखी, चेक किया, बोले तो समाधिस्थ हो गए। 21 साल की उम्र में उन्होंने समाधि, भगवान अवतरण लिए और अपनी लीलाओं को संवर्ण कर दिए। तो इसलिए वहां से ये संप्रदाय शुरू हुई। फिर इसमें आगे नामदेव जी उसी काल में आए। नामदेव जी के स्वप्न में उनको पता चला कि तुम्हारे गुरु कौन है, और तुम्हारे गुरु हैं ज्ञानेश्वर जी। तो उनको ढूंढने गए, उनको गुरु मिले। ये सब लंबी गाथा है, कैसे कैसे उनको सब गुरुदेव मिले हैं। तो नामदेव भी कोई साधारण नहीं थे। बाल काल की अवस्था में छोटे से थे, नामा बोलते थे। उनके नाना जी वामदेव, उनको नाना जी के पास रहते थे। वामदेव नाना थे, और बेटे का नाम था, बच्चे का नाम, लड़की के बेटे का नाम नामदेव। बाल काल में ही उन्होंने भगवान को प्रकट कर लिया था। भोग लगाने के लिए एक थाली दी, उनकी माँ बोली, नाना जी बोल के गए कुछ दिन के लिए तुम्हें खाना लगाना है। तो भोजन की थाली लेकर गए, तो भोजन की थाली भगवान के सामने रख दी। बोले अब भगवान खाएंगे 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 खाएंगे, भगवान खा नहीं रहे, तो क्या करें, भगवान तो खा नहीं रहे। तो बैठे रहे, स्वयं भी भूखे रहे। और जब भगवान को इस प्रकार बलपूर्वक बुला लिया और भगवान ने वो आकर के खाना शुरू किया, तो बोले आप निर्दयी हैं, मैं भी तो भूखा हूं, मुझे नहीं खिलाएंगे। तो ठाकुर जी ने स्वयं भी खाया और
नामदेव को भी खिलाया। अब सारी थाली खत्म करके जब माँ के पास आए, माँ बोले कि भैया देखते हो गायब थे तुम, अब आए हो तो प्रसाद नहीं लाए, प्रसाद कहाँ है? नाना जी आएंगे पूछेंगे प्रसाद। बोले वो तो भगवान विट्ठल ने खा लिया। बोले झूठ बोलते हो, दिखाओ। तो अब नाना जी को जब पता चला, नाना जी बोले हम भी देखें जरा, मूर्ति कब से खाने लग गए। और यहाँ पर क्या अपराध है? मूर्ति नहीं मानना चाहिए, मूर्ति नहीं मानना चाहिए। तो उन्होंने देखा छुप करके दरवाजे के पीछे से कि हाँ सचमुच नामदेव के हाथ से ठाकुर जी खा रहे हैं। ये देख करके वामदेव जी की आंखें सजल हो गई। बोले अरे हम क्या सोच रहे थे, क्या है, हम तो बहुत नीची स्थिति में हैं। तो नामदेव को बोले आज से तुम ही भगवान की सेवा किया करो। तो नामदेव जी के घर में जनाबाई नाम की एक सेविका थी, वो भी रहा करती थी। अब नामदेव भजन युक्त रहते थे, तो उनकी जो बाई थी घर में, जैसा घर का माहौल होता है तो घर के नौकर चाकर भी वैसे रहते। वो चक्की चलाती थी तब भी क्या बोलती थी? विट्ठला विट्ठला विट्ठला। कंडे सेकती थी तो विट्ठला विट्ठला विट्ठला। गाय के गोबर के उपले बनाती थी तो विट्ठला 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 विट्ठला। तो एक बार देखने के लिए सूरदास और तुलसीदास उसी काल के हैं, सूरदास और तुलसीदास में हैं। बोले हमने सुना है जनाबाई नाम की एक सेविका है नामदेव जी की, चलो मिल के आते हैं। मिलने के लिए पहुंचे तो जब महाराष्ट्र आए और उनके गांव गए मिलने के लिए, तो देखा कि एक स्त्री गाय के गोबर के उपलों के लिए पड़ोसन से लड़ रही है। बोली अरे ये मेरे उपले हैं 10, तूने कैसे चोरी कर लिया? बोले वो सेविका जिसका नाम वृंदावन और चित्रकूट तक पहुंच गया, उसको मिलने के लिए हम लोग पैदल चल के महाराष्ट्र आए, वो उपलों पे लड़ रही है, इसकी तो सोच बहुत छोटी है। तो उन्होंने पूछा भाई जनाबाई हैं आप? कह रही और कौन, मैं ही तो हूं। अरे जब आप ही हैं तो फिर ये कैसा हो गया, ऐसी स्थिति कैसे हो गई, आप कैसे लड़ सकती हैं? बोले अरे देखो मैं अपना उपला किसी को नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मेरे उपले में क्या है? भगवान का नाम है। बोले कंडे में कोई भगवान का नाम आता है क्या उपले में? बोले लगा कर देखो कान में। वो झगड़ा करके जो 10 रखवाई थी उपले, उठाकर तुलसीदास और सूरदास कान में लगाए तो आवाज आ रही थी क्या? विट्ठला 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 हाँ विट्ठला 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 विट्ठल 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 आवाज आती थी। तो ऐसे अद्भुत संत इस संप्रदाय में है। और इसमें अंतिम संत तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए तुकाराम जी महाराज। तो तुकाराम जी की तो गाथा बहुत बड़ी गाथा है। कल हम उनके मंदिर पे जाएंगे, गाथा मंदिर, इंद्राणी नदी। तो वो जो तुकाराम है उनकी बहुत सारी कथा है, बहुत सारी कथा है। तो छोटे में नहीं उनको समाप्त कर सकते क्योंकि समय इतना नहीं है कि अभी हम बैठ के तुकाराम की कथा शुरू कर दें। तो कल जाएंगे देहू में आराम से, केवल तुकाराम जी के बारे में सुनेंगे, बहुत सारा सुनेंगे उनके बारे में। तो देहू वो स्थान है जहां पर वो थे, जिन भंडारा पर्वत पर उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ। उसी स्थान देहू से गरुड़ वैकुंठ विमान आया। सारे गांवों के सामने देखते देखते ही तुकाराम जी कहाँ चले गए? अपने धाम को चले गए। और पत्नी को बोला गांव वालों ने कि भाई तुम्हारा पति तो वैकुंठ जा रहा, कहीं रोज कहीं ना कहीं कीर्तन के लिए जाते हैं। उसके लिए नई बात नहीं थी, बोले रोज ही जाते, वो जा रहा होगा कहीं। वो तुम नहीं जाओगे, अगर मेरे को काम बहुत है भाई। तो तुकाराम जी चले गए। क्या बोलते हुए गए? वो बोले आम्ही जातो आमच्या गावा, आमच्या राम राम ध्यावा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने गांव। हम लोग कहाँ से आए थे? वैकुंठ भगवान के धाम से आए। तो अपने गांव कौन सा हुआ?
ये आपका गांव नहीं जिसको आप माने बैठे हो, ताला डाल के घर में आए चाबी लेके। ये गांव आपका नहीं है, ये तो नकली है, असली कहाँ है? तो वही गाते हुए गए, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमच्या राम राम द्यावा। आम्ही जातो आमच्या गावा, आमच्या राम राम द्यावा। आम्ही जातो आमच्या गावा, आजवर होतो तुमच्याही गावी। हो आता कृपा आसू धावी, हो आता कृपा आसू धावी। सहज खुटेले बोलाणे, राम कृष्ण विठ्ठल बोला। ओ राम कृष्ण विठ्ठल बोला। तुका गैला वैकुंठला, तुका गैला वैकुंठला। ओ तुका गैला वैकुंठला। आम्ही जातो आमच्या गावा, आम्ही जातो आमच्या गावा, आम्ही जातो आमच्या राम राम द्यावा। आम्ही जातो आमच्या गावा, आम्ही जातो आमच्या गावा। इस प्रकार तुकाराम जी अपने धाम को गए। उन्होंने कहा मैं तो अपने धाम को जा रहा हूं, सब लोग राम राम कहकर विदा करो, रो मत। क्या कहना चाहिए भक्तों के जाने पर? और आज ही के दिन हमारे इस्कॉन के फाउंडर चर्च श्रील प्रभुपाद, वह भी अपनी नित्य लीला में गए। तो भक्तों को ऐसे जो स्पेशल डिवोटीज होते हैं, हृदय स्पर्शीय परिवर्तन जो करते हैं पूरे विश्व का, उनके लिए भगवान का नाम कीर्तन ही प्रभुपाद जी को बहुत प्रसन्न करेगा। तो कहते हैं कि आज तक इस संसार रूपी गांव को ही मैंने अपना माना था, आजवर होता तुमची गावी, मैं इसको अपना गांव मान रहा था, लेकिन आज मुझ पर भगवान की विशेष कृपा हो गई है। अब इस संसार में आने जाने का चक्र ही समाप्त हो गया है, इसलिए संसारिक बोलचाल व्यवहार ये अपने आप शांत हो जाएंगे। कुछ समय रोएगी पत्नी, लेकिन फिर धीरे धीरे सब अपने काम पर लग जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए सब लोगों भूलो मत, इस संसार में आए हो तो क्या बोलने के लिए आए हो? राम कृष्ण विठ्ठला, ये बोलने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अपना जीवन खाली भौतिक संसार के लिए नहीं है। इसलिए तुकाराम आज वैकुंठ को जा रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं उनको अवश्य ही भगवान अपने धाम में प्रवेश देते हैं। इसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं, है ना। तो पुंडलिक की कथा सुनेंगे हम लोग क्रम में धीरे धीरे, और भी त्रिलोचन, सुकुबाई, नामदेव, एकनाथ, सबकी कथा सुनेंगे और पंढरपुर की और महिमा जानेंगे वहां जाकर के। तो भी 5 दिन में अलग अलग काल में कथा चलेगी, ठीक है। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग दीपदान करेंगे, सब लोग प्रभुपाद जी का स्मरण करेंगे। एक चित्र प्रभुपाद जी का भी लगा सकते हैं। ये सब पुणे के लोग हैं। ये माता जी डॉक्टर हैं, अंकिता माता जी, ये हमारी आरती माता जी, अभी अचला सुंदरी माता जी हो गई, ये इनकी बहन है क्या कामिनी माता जी, और ये इनकी मदर है, इनका नाम नंदन विनोदनी माता जी। ये सब लोग हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज से दीक्षा लिए हैं और काफी समय से कथा सुन रहे थे। तो माता जी बता रही थी अपने बारे में, 25 साल से माता जी जप कर रही हैं। हरे कृष्णा। मैं इस्कॉन में 25 साल से आ रही थी और जप कर रही थी, हरे कृष्ण महामंत्र कर रही थी, लेकिन ये हो नहीं रहा था मुझसे। बहुत
स्ट्रांगली कुछ हो नहीं रहा था। मैंने दिल्ली के ये इस्कॉन के प्रशांत मुकुंद प्रभु जी है ना, उनका मैंने सुना तो उनकी वाणी का मुझ पर प्रभाव हो गया और मैं बड़े बड़े भक्तों के प्रति अपराध करने से बच गई और मैं भक्ति में टिक गई इस इनकी वाणी से। तो मैंने मंदिर कभी नहीं छोड़ा, मैं जाती रही, लेकिन बीच बीच में मैं गिरती रही भक्ति में, पर उनकी वाणी में मुझे तार दिया और गुरु महाराज के चरण दिखा दिए। तो माता जी की प्रबल भक्ति है। जो माता जी दीक्षा ली इतने साल बाद ही, उनकी बेटी है, माता जी भी कुछ बोलेंगे। हरे कृष्णा। प्रभू जी से मैं लॉकडाऊन में जुडी थी 2020 पासून. आईनी सांगितलं तेव्हापासूनच मी प्रभूजींना जॉईन झाले. लॉकडाऊन मध्येच मी म्हणेल भक्तीसाठी लॉक ओपन हो गया. पहले हमारे घर में क्लास होती थी लेकिन उसमें कुछ सिंसियरनेस नहीं था, लेकिन जब से प्रभु जी से जुड़ी हो तो वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है सिंसियरनेस आ गया. आप सिंसियर ही है. प्रभु जी की वाणी का इतना असर पड़ा है कि प्रभु जी जो कहते हैं उसमें मुझे कुछ डाउट नहीं रहता कि ऐसा बताया है तो ऐसा करना ही है. और उनकी कृपा से अभी दीक्षा भी हो गई है. अभी प्रभु जी की कृपा बनी रहे, उनके आश्रम में बने रहे, यही प्रभु जी के. हरे कृष्ण. बोलेंगे आप फ्यू वर्ड्स? हरे कृष्णा. अभी तो मेरी माताजी और बहन की भी दीक्षा हो गई, लेकिन प्रभु जी के लेक्चर्स में हमेशा जब भी ट्रैवल करती हूँ, ड्राइविंग करती हूँ, तो हमेशा वो लगाकर कान में ब्लूटूथ लगाकर तभी ड्राइविंग करती हूँ और फिर लेक्चर्स सुनती रहती हूँ. तो जब भी लेक्चर सुनती क्या काम करती हैं आप? जी मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ जॉन हॉपकिंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में. अच्छा, जब कितना ट्रैवल करते हैं रोज? हाफ एन आवर का ट्रैवल रहता है, ड्राइविंग रहता है, लेकिन तब भी मैं सुनती हूँ आपके लेक्चर. तो हर ओकेजन से पहले मीन्स कुछ फेस्टिवल होता है, एकादशी रहती है, तो उससे पहले जो आप उसके बारे में जो बताते हैं ना, तो फिर ऐसे फिर क्लियर हो जाता है कि ये करना है. अच्छा, ये रीति से ये एकादशी भी करनी है, ये फेस्टिवल भी ऐसे बनाना है, तो बहुत क्लियर हो जाता है. और जब भी आपकी कथा सुनती है तो ऐसे लगता है कि वो सामने चल रहा है, आंखों के सामने ऐसे लगता है कि आप जैसे बोल रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि वो चित्र चल रहा है. तो आपकी बहुत कृपा है प्रभु जी, और बहुत आपकी कथा से हमें इतना क्या अटैचमेंट हो जाती है ना कि सुनना है, वापस सुनने की बहुत इच्छा होती है. आज आप लोगों की फैमिली से मिलकर के मेरे को बहुत अच्छा लगा, और विशेष करके माता जी से इतना अच्छा लगा मेरे को मिलकर के कि इतना समय बाद इनकी इच्छा पूरी हो गई. सर शार्दुल प्रभु, पहले आप. कुछ शब्द ही नहीं है. बहुत ही आपकी वाणी बहुत ही अच्छी है और उससे ही हम प्रेरित हो गए. और अभी आपने पंढरपुर का बोला ना, हम 4-5 बार मतलब बचपन से जाके आए, पर इधर सुन के जो हमने मतलब जाने का फील किया, ऐसे लगा कि अभी जाना चाहिए. बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही. थैंक यू. बहुत अच्छा. आपने BMS किया है? हाँ 5 years कंप्लीट हो गया. हाँ, अभी इंटर्नशिप में. थैंक यू. शार्दुल से ऑनलाइन से जुड़ा और मैंने बहुत संतों और इस्कॉन के बहुत लेक्चर सुने, और मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से. वही मेरे प्रमुख शिक्षा गुरु है, उनकी कृपा से ही मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ. वो नहीं होते तो मैं आज मतलब कुछ भी नहीं होता. सब कुछ उनकी वजह से है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ. और अभी आपने ब्रह्मचारी ज्वाइन कर लिया, बेस में हो गए. बेस ज्वाइन कर लिया. हाँ. कितने साल हो गए बेस में? कितने साल हो गए? 2-3 हो गए. 3 साल में हो गए. पिताजी को बोलो. कृष्णा प्रभु जी. और दिक्कत होता है, मराठी बोलते हैं. जरा मराठी बोल सकते हैं. ठीक आहे. तुमचे लेक्चर खूप आवडतात आणि ह्या लेक्चरमुळेच खरं तर एक प्रेरणा मिळते, जेणेकरून समस्या तर येतच राहतात पण त्याच्यावर सोल्युशन पण त्यातच मिळतं. त्यामुळे खूपच आनंद मिळतो मनापासून. खूप छान. हरे कृष्ण. नमस्कार प्रभूजी. हरे कृष्ण मंडळ, दंडवत प्रणाम. तुमचे व्हिडिओ आम्ही जवळजवळ गेले 3-4 वर्षापासून ऐकतो, परंतु तुमच्या जे वागण्यातलं रिअल पण असतो
त्याच्यामुळे साक्षात आम्हाला परमेश्वर भेटल्यासारखं वाटतं. म्हणजे आत्ताच्या ह्या कलियुगामध्ये अशा प्रकारचं कसं असतं, लोकांच्या मध्ये बोलणं एक, वागणं एक हे, परंतु तुमचं जे असेल ते स्पष्टपणे असतं. आणि पुराव्याशिवाय तुम्ही अगदी कुणी असेल तर पुराण वगैरे ते बोलत असतं ते. तुमच्या प्रत्येक शब्द म्हणजे एक परमात्म्याच्या रूपात असतो. त्याच्यामुळे आम्ही ते तुमच्या लेक्चरमुळे आम्ही सगळे प्रभावित झालो सगळे. आणि साक्षात म्हणजे कलियुगात सुद्धा आपल्याला साक्षात देव मिळाल्यासारखं हे झालं. त्याच्यामुळे आम्ही सगळेजण डेली 16 माळा करतो. आणि एकत्र फॅमिली आमची 14 जणांची. घरात सुद्धा आम्हाला त्रास असतो तरी सुद्धा आम्ही घरातल्या बाहेर निगलेक्ट करतो. टोटली आपला ह्याच्यात आपण हे केलेले पूर्णपणे पहिले तेवढं प्रामाणिकपणे करत राहणं. आणि तुम्हाला साक्षात आम्ही परमेश्वरच मानतो. रीड करते हैं अभी सेकंड 2 कैंटो रीड करके हो गए पापा जी के. अच्छा. हाँ, और बुक्स भी बहुत रीड करते हैं और बहुत सिंसियर है मतलब भक्ति में. मी ज्योतिष विचारत झालेलो आहे. पहिल्यापासून मी अध्यात्ममध्येच आहे. ज्योतिष में देव है. अच्छा, ज्योतिष के विचारत है. पहिल्यापासून याच्यात आहे मी. ज्योतिष आता है पूरा अच्छे से. अध्यात्ममध्ये पहिल्यापासून आहे. ओ, फक्त हे आता फिर भक्ति में आ गए, ज्योतिष छोड़ दिया. नवग्रह कृष्ण अनुग्रह अनुग्रह. हे पहिल्यापासूनच आहे. फक्त हे हा टप्पा आता ह्याच्या येणार आहे. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. ठीक है, धन्यवाद आप सब लोगों का. जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान. तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं. हरे कृष्णा.